चलो एक स्टोरी सुनाता हूं, तो उस स्टोरी से वी विल स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। ठीक है, बुध को समझ ले कर ले, मर्क्यूरी, व्हेन वी टॉक अबाउट इन इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड मर्क्यूरी, टू अंडरस्टैंड बुध, you must understand the pain of his birth. Most important. Now try to listen this and then you will be able to understand Mercury as in total. How does Mercury behave? एक रानी थी तारा, TARA, तारा। तारा was a beautiful wife of Lord बृहस्पति, गुरु जुपिटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, गुरु की वाइफ का नाम क्या था? तारा। एक दिन चंद्र का तारा पे दिल आ गया था। ही हैड हिज लाइकिंग्स और व्हाट वी कॉल इज लस्ट टुवर्ड्स तारा, सो ही अबक्टेड तारा, उन्हें तारा का किडनैप कर लिया। अब गुरु जुपिटर बृहस्पति इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, भाई सारे देवों के वो थे, अब किसी देव के पास तो जा नहीं सकते थे छुपने के लिए, तो उन भाई साहब ने क्या करा, वो चले गए दैत्य गुरु के पास। दैत्य गुरु कौन है? शुक्र, वीनस। वीनस इज द दैत्य गुरु। Chandra abducted Tara, who was the wife of Jupiter, and went to the Venus Shukracharya because Venus is typically anti, right? So Jupiter requested all the gods to bring back Tara. भाई उसने सबको, इंद्रदेव का सबको पकड़ा के भाई तारा को लेके आओ, चंद्र को भाई कैसे छुड़वा लो। बट वीनस की प्रोटेक्शन में, दैत्य के प्रोटेक्शन में, एवरी गॉड फेल्ड टू गेट बैक तारा फ्रॉम चंद्र। चंद्र का जब अपन हिंदी में क्या बोलते हैं ना, his lust went. So Guru Jupiter went to Venus for help. Guru Jupiter went to all gods to get Tara back from moon, but moon was hiding. Moon was under the shelter of Venus. ठीक है ना? तो अब लेटर जब उसकी लस्ट खत्म हो गई, उसकी जब हम टिपिकली हिंदी वर्ड हवस खत्म हो गया चंद्र के, तो ही लेफ्ट तारा एंड तारा वेंट बैक टू जुपिटर। तो जुपिटर जब आ गया तो भाई उसके टाइम पे वो तारा वाज प्रेग्नेंट बाय द मून्स चाइल्ड। तारा वाज प्रेग्नेंट बाय मून्स चाइल्ड। जुपिटर बीइंग जुपिटर, जुपिटर फॉरगेव हर, क्योंकि जुपिटर ने बोला कि भाई वो जब पहुंची तो ही वाज हैप्पी सीइंग तारा कि भाई माय वाइफ इज बैक, बिकॉज़ ही लव्ड हिज वाइफ अ लॉट। तो ये आज कि भाई ये बच्चा किसका है? तारा ने, बिकॉज़ तारा वाज गुरु जुपिटर बृहस्पति's वाइफ, भाई दैत्य सॉरी देव गुरु की बीवी है, तो गुरु मां है वो। तो उन्होंने बोला कि आपका नहीं है ये, चंद्र असॉल्टेड मी एंड दैट्स मर्क्यूरीज, दैट्स मून्स चाइल्ड। सो तारा गिव बर्थ टू मर्क्यूरी। जुपिटर तारा को क्षमा कर चुके थे कि तेरी गलती नहीं है, आई नो यू, यू आर नॉट एट फॉल्ट एंड आई एक्सेप्ट दिस चाइल्ड एज माई ओन चाइल्ड। गुरु जुपिटर बृहस्पति accepted him as his own child. So how do we know Mercury now? रियल फादर कौन है? मून। स्टेप फादर कौन है? जुपिटर। उसको शेल्टर में किसने बचाया? मून को। बाप को, सजे बाप को किसने बताया? शुक्र ने। तो उसको भी प्रोटेक्ट करा था ना, मर्क्यूरी को प्रोटेक्ट करा तो उसने बताया। तो सोचो जब मर्क्यूरी पैदा हुआ तो कंफ्यूजन रहा, कौन बाप है। बिट्रेयल रहा जो चंद्र ने करा, चंद्र जुपिटर फ्रॉम द सेम पर्सपेक्टिव्स, एंड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा रहा था। भाई देव दैत्यों के पास गए थे शेल्टर के लिए और देव गुरु बचा भी नहीं पाए उसको, तो बहुत ज्यादा इंबैलेंस रहा। Thus begins Mercury's psychology. स्टोरी समझ आ गई सबको? ठीक है। अब सोचो, अब एक बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे के अंदर जेनेटिक्स किसके आते हैं? बाप के और मां के। क्लियर? हम लोग पढ़ चुके हैं, चंद्र के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सोचो when Mercury was born with a mind disturbance, disturbed minds. क्यों? मून क्या है? इमोशनली अनस्टेबल था, because when he abducted तारा तो he was not in his senses, he abducted them. तो फर्स्ट रूल क्या सिखाता है मर्क्यूरी के लिए? Mercury comes from imbalance, so it is always tries to stabilize through logics. जब भी बुध बात करेगा लॉजिकल कोशिश, तर्क लगाने की बात करेगा ही करेगा जब मर्जी हो जाए। इसी के अंदर में एक सूत्र है, राइट इट डाउन। Whenever moon and Mercury are there together in a horoscope or they are trying to each other, trying का मतलब क्या होगा? Together the horoscope, समझ आ गया? Trine is 159. हाँ, यस। एक साथ का मतलब हुआ किसी भी हाउस में, 7th में, 5th में, 4th में, 1 में, 3rd में, व्हाटएवर, दे सिटिंग टुगेदर, मून एंड मर्क्यूरी।
ठीक है ना? उनकी स्पीच इज लाइक वन सेकेंड योगिता जी, लेट एवरीबडी मैच प्लीज. हाँ, और एक हुआ कि नाउ दे आर इन ट्राइन, सो मर्करी सिटिंग इन द लग्ना एंड मून इज फर्स्ट हाउस का ट्राइन कौन कौन से होंगे? 1, 5 and 9. तो अगर मून इज इन लग्न एंड मर्करी इज इन द ट्राइन 5 or 9, so then also it's the connection, or vice versa. Moon is in the 4th house or Mercury is in the 4th house, and Mercury in the 4th house, Moon is in the 8th house or 12th house, then also it's trine. 4th का trine है ना, वहां से 5, 9 गिनोगे तो whenever there is a combination of Moon and Mercury in the horoscope, there is an imbalance of speech in the life of that person. वो व्यक्ति बोलना कुछ चाहेगा, बोलेगा कुछ और डिलीवरी कुछ और करेगा. जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे. Any event in anybody's horoscope, you see Moon and Mercury together, kindly say it immediately. Sir, I relate to this because I have it in my mother's horoscope. I'm completely Yes. So, do you have a speech problem? When I say speech problem is, आज वेदर बहुत अच्छा है, बोल सकता है कोई व्यक्ति, बट वो बंदा बोलेगा ऐसा कुछ भी कि यार वेदर के बारे में डिस्टर्ब बोल देगा, यार कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है. He wants to or she wants to say something good, but it is coming out as a very negative aspect. That is Moon and Mercury combination. Even I have Moon and Mercury and Venus बहुत And- बढ़िया. and Sun. वाह. अब ये हम लोग फिगर करेंगे रिचा बाद में कि मून मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी सिखाऊंगा बाद में. वो अच्छा. डिग्री की क्लोजनेस होती है ना, बाद में सिखाऊंगा. वो जब ये सारे क्लाइंट्स कर लोगे तो एक शॉर्टकट दे दूंगा, आप लोगों की जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, आप लोग थैंक यू बोलोगे मुझे. हाँ, चलो कमिंग बैक. सो मर्क्यूरी ऑलवेज कैरीज अ गिल्ट ऑफ व्हाट? illegitimacy. Always. He knows his birth was controversial. किसी की आवाज बहुत ज्यादा हो रही है. Just one second, I'll mute everybody. That will be helpful. मेरे को ना बाद बीच में वो आ रहा है. Mute all. तो उसको पता है कि उसका बर्थ कंट्रोवर्शियल था. कैसे? तो सबसे पहले मर्क्यूरी किसको हेट करता है? अपने सगे बाप को, चंद्र को. तो एक रूल है ज्योतिष का कि मून का कोई भी दुश्मन नहीं, राहु के तो कोई इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मून का कोई दुश्मन नहीं है, बट मर्क्यूरी कट्टर दुश्मन मून को मानता है, कट्टर दुश्मन, वो साथ खड़ा भी नहीं होगा कभी भी. दैट इज मून एंड मर्क्यूरी. ये क्यों है? ये क्योंकि उसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड इज क्लियर कि माय फादर डिच्ड मी, he abducted my wife and then my mother made her pregnant and then left me, then he never came back. Moon loves him कि मेरा बच्चा है, मेरा सब कुछ है, बट वो कभी भी नहीं करेगा. अब मून बड़ा किससे हुआ? उनको बड़ा किसने करा? मून को बड़ा करा गुरु जुपिटर बृहस्पति ने. इसलिए मून को साथ में and Mercury have a good relation. यस. मून को क्या बोला गया? अब मून को जो नॉलेज मिली वो क्या मिली? विजडम मिला, उसको तत्व ज्ञान मिला मर्क्यूरी को, क्योंकि भाई किसने पढ़ाया कौन है, उसका गुरु कौन है, मतलब जो पिता कौन है? गुरु है. उसको लॉजिकल मिला, उसको स्टडीज मिली, उसको बुक्स मिली, उसको सत्संग मिला, उसको मोरल स्ट्रक्चर मिला. इसलिए बुध जुपिटर, जो बुध है वो हमेशा गुरु जुपिटर बृहस्पति की इज्जत पूरी करता है, पूरी इज्जत करता है, बट डिटैच इमोशनली बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको पता है मेरा सगा बाप नहीं है. He held my mother, that is separate, but he is not my legitimate father. That is the reason. अब इसलिए बोला गया कि अब जब वो फ्रेंडशिप टेबल आता है ना योगिता जी, इसलिए बोला गया बुध जो है वो न्यूट्रल है गुरु के साथ में. अब वो फ्रेंड किसका है? वो वीनस का फ्रेंड है. क्यों है वीनस का फ्रेंड? क्योंकि वीनस ही ऐसा था जिसने उसकी माँ को उस तरह पे शेल्टर दिया था, जिसने उसकी माँ को प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि वीनस शुक्र एट दैट टाइम वाज वेरी सपोर्टिव टू इट, राइट. अब इसी का एक बोलते हैं मिक्सचर ऑफ मून, मर्क्यूरी इज व्हाट? अ मिक्सचर ऑफ मून एंड जुपिटर. लॉजिकल बायोलॉजिकल फादर and he who is the grown up father, जिसको क्या बोलेंगे यार? Step father typically. So moon is what? Mind. Jupiter is what? Wisdom. So that their child was what? Intelligent mind. That is Mercury. इसलिए मर्क्यूरी को शार्प माइंड साथ साथ में बोला गया. इमोशनल अवेयरनेस है मून की, और लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन है किसका? गुरु जुपिटर बृहस्पति का. हम जब पढ़ेंगे जुपिटर तो आप लोगों को और थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगा. लॉजिक समझ आया? Yes, sir. अब हम लोगों ने जब बात करेंगे कि भाई कि जब डिपेंडेंसी की बात आती है जुपिटर What is Mercury's friend of Venus? Mercury is friend of Venus.
Planet of Venus. So मरकरी जब पैदा हुआ था उसको क्लियर आइडेंटिटी थी नहीं, सगा बाप कोई और था, स्टेप फादर कोई और था, प्रोटेक्टर कोई और था, जो सफरिंग सोर्स था वो सगा बाप था, और पीस गिवर था जो सौतेला बाप था। तो उसकी फिक्स पर्सनालिटी है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है भाई। दोनों है तो he was a child of what gurus, he was a child of the moon itself was a very strong planet itself, पर उसको कभी मिला ही नहीं है। तो मरकरी ने क्या किया, मून का इमोशन भी अब्सॉर्ब करा अपने लाइफ के अंदर। बताया था ना, स्पॉन्ज मरकरी इट अब्सॉर्ब्स एवरीथिंग। तो उसने मून का इमोशन अब्सॉर्ब किया, जुपिटर की विजडम अब्सॉर्ब करी, वीनस का चार्म अब्सॉर्ब करा, उसने मार्स का अग्रेशन अब्सॉर्ब करा, उसने सैटर्न की हेवीनेस अब्सॉर्ब करी, राहु की कनिंगनेस करी, और केतु की डिटैचमेंट भी करी। इसलिए लाल किताब के अंदर बोला गया मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कभी भी आप खराब कर सकते हो। बुध का वो बोलते हैं बद ग्रह बोलते हैं उसको, ऐसा एक टेक्निकल टर्म है, आई एम नॉट गेटिंग टेक्निकल वर्ड राइट नाउ, कि मरकरी को कोई भी मार सकता है, कुर्बाने का बकरा बुध है, कुछ भी होगा तो वो मरकरी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो हर उसने सबको ऑब्जॉर्व कर रखा है। छोटा बच्चा है, मैं जब न्यूमरोलॉजी में कराता तो मैं क्या बोलता हूँ, इधर चला मैं उधर चला, जाने का हमें किधर, दैट इज मरकरी। He will It's also roam a around. neutral planet, na? Not male, not female. We'll Is come, it that's a separate story, that's separate story, we'll come that later. तो इसलिए उसने सबको ऑब्जॉर्व सबका करा, उसने इसका भी लिया, इसका भी लिया, इसका भी लिया, इसका लिया, इसका लिया, और उसने अपने आप को एक सक्शन वो बना लिया कि भाई स्पॉन्ज बना लिया, सब कुछ उसके पास ही है। करेक्ट है, इसलिए उसका दिमाग हर जगह चलता है, इसलिए वो स्टडी नहीं है, बिकॉज ही हैज अ विजन ऑफ एवरीबॉडी इन हिज लाइफ। वो सबके पर्सपेक्टिव में देख रहा है भाई, गुरु के पर्सपेक्टिव में देख रहा है, जो बाप है सगा उसके पर्सपेक्टिव में भी देख रहा है भाई, शुक्र जो दैत्य गुरु है उसके पर्सपेक्टिव में देख रहा है भाई, वो ही इज द ओनली मीडिएटर बिटवीन व्हाट मर्करी एंड सॉरी वीनस एंड जुपिटर। व्हाई? जुपिटर इज द फादर, स्टेप फादर, एंड वीनस इज द प्रोटेक्टर, और वो दोनों टिपिकली एंटी टू ईच अदर। Obvious reasons, Guru is Daitya, is the Guru of gods, and he is the Guru of Daityas. That's the basic reason behind it. Mercury को क्या बोला गया? He is the child of the planets among all the planets. Because he was born under the confusion, so it's always say he's never fully grown up emotionally. Emotional impact हमेशा रहेगा। तो बाल बुद्धि जैसे बोला जाता है ना, वो बाल बुद्धि बुद्ध बुद्धि बोला जाएगा, जैसे कर प्रिंस ऑफ द ज़ोडिएक बोला गया। ही हैज अ क्विक माइंड, मर्करी डोमिनेटिंग पीपल। व्हाट इज मर्करी डोमिनेटिंग पीपल? पीपल हु हैव अ लग्न एज मर्करी, और कन्या लग्न, और द जेमिनी लग्न, बिकॉज़ ही इज द ओनर ऑफ दोस हाउसेस, दैट्स अ रीजन, राइट? क्विक, क्यूरियस, प्लेफुल, unfinished, imitative and dual, these are the characteristics which are applicable to Mercury being there. If the child gets right environment, he becomes genius. If he gets the wrong environment, because जैसे कहते हैं ना राहु केतु के साथ हो गया, he becomes destructive. इसलिए मरकरी राहु को जब भी बोला गया तो डिस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव बोला गया कि माइंड को क्या करा, टेढ़ा माइंड है। टॉम एंड जेरी, वो टॉम की जो एक डेविल वाला आता था ना, ये वो वाला हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? हम लोगों ने से पहले ही बात करी, मैं फिर समझा रहा हूँ। Mercury learns through exposures, not emotions. Mercury tries to influence, Moon tries to influence Mercury's feelings. Mercury rejects it. और सबकॉन्शियस में ट्रेन कर, मगर Mercury रिजेक्ट करता है। जुपिटर विजडम यूज करता है उसको समझाने के लिए, बाप जो है स्टेप फादर, Mercury उसको एक्सेप्ट करता है। Mercury डोमिनेटिंग पीपल को इमोशनल एडवाइस मत देना, वो बच्चे हैं, उनको नहीं, उनको लॉजिकली चीज समझाओगे उसको तो दे विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। मरकरी को इमोशनल इंस्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज मून इज व्हाट, इट चेंजेस एवरी डे, 27 डेज 27 कला, मैंने हमेशा समझाया था अगली बात। इसलिए बोला गया कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, ये बाप बेटे को मिला हुआ कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। जब मून वीक होगा मरकरी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में चला जाएगा, बिकॉज मून कॉस्ट पेन इन हिज बर्थ। जब वो आया था, जब मरकरी पैदा हुआ था, मून ने बहुत परेशान किया था, और जब मून ज्यादा इमोशनल हो जाएगा तो मरकरी बिकम्स इरिटेटेड बीइंग आउट देयर। तो उसकी रूट्स क्या निकल के आती है? ओवर थिंकिंग आती है, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। वो मून से मरकरी को मिलता है। इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, एंजाइटी होता है, पैनिक होता है, इनडिसीजन होता है। दीज आर सम एरियाज वेयर मून एंड मरकरी इम्बैलेंस कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में जिसके भी होगा, ये सारी पर्सपेक्टिव उसके साथ चलेंगे, हमेशा उसके साथ चलेंगे। So if moon is debilitated, it will affect the Mercury. If moon is Debilitated. मून, मरकरी
is not affected by that perspective. वो मैंने बोला ना साथ में जब हो रहे हैं दोनों के दोनों कनेक्ट बन Also, रहे हैं thinking तब ahead together तब ज्यादा इफेक्टिव or trying. है. Of course, connected in any perspectives. Moon is sitting in Mercury Rashi, Mercury sitting in the Moon's Rashi, then also they're connected. हाँ. And if but- Mercury is sitting in own Rashi but third number like Gemini. तो it's somewhere where he's a airy element. ऐसे कर लेंगे ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे वो ख्याली पुला बन रहा है. ख्याली पुला बनाई जा रहा है. लॉजिकल रहेगा ख्याली बना बनाएगा. उसका वो थिंक पैड ऑन है पूरा टाइम पे. कोई क्वेश्चंस अभी तक प्लीज? हम मर्क्यूरी को कभी भी देखोगे उसको जुपिटर न्यूट्रल लगता है, बट मर्क्यूरी इज वेरी हैप्पी विद हुम? मर्क्यूरी सुपर हैप्पी विद वीनस एंड जुपिटर. वीनस ने प्रोटेक्ट किया था भाई, तभी चक्कर में मर्क्यूरी आया ना उसको थोड़ा सा अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे तारा को, और जुपिटर ने उसको आगे बढ़ा किया था. तो कभी भी कुंडली में बुध शुक्र का आपका कॉम्बिनेशन दिखेगा, ये साथ ही होंगे, ये कभी ट्राइन में नहीं जा सकते, दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं. तो चार्म प्लस स्वीटनेस दिखेगा. जब भी मर्क्यूरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन रहेगा विजडम प्लस क्लैरिटी मिलेगा. दैट इज बीइंग आउट देयर. मर्क्यूरी को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं पसंद है. क्योंकि वो क्यों नहीं पसंद है, वो पैदे कंफ्यूजन में होता उसको भाई. वो कहते हैं ना एक वो मूवी थी ना मेरे दो बाप, दैट इज मर्क्यूरी, ही इज कंफ्यूज्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसलिए उसको कंफ्यूजन पसंद ही नहीं है, क्योंकि बर्थ ही कंफ्यूजन के साथ था. भाई मेरा बाप छोड़ के गया, ही नेवर गॉट एन आंसर. दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट. And number 5 have the same characteristics. You can say that, yes. Somewhat, yes. That's the reason it is said it is one unstable planet के भाई वो उधर से उधर भागता रहेगा. That is number 5. That is Mercury in totality. Right? So Mercury plus Venus charm. Charm plus sweetness. और ये टाइम में नहीं जाएंगे कभी भी, ये हमेशा साथ ही होंगे, क्योंकि ये 124 to 48 डिग्री से नहीं, कभी भी ये आसपास ही रहते हैं, प्लस माइनस 1 हाउस में रहते हैं हमेशा. मर्क्यूरी क्या कंट्रोल करता है? स्पीच करता है, इंटेलेक्ट करता है. मर्क्यूरी डिस्क्रिमिनेशन करता है, ह्यूमर करता है. आपको जितने कॉमेडियंस मिलेंगे सारे मर्क्यूरी वाले मिलेंगे. लॉजिकल आर्गुमेंट्स, तर्क वितर्क जो होगा, मेमोरी होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन होगा और कैलकुलेशन होगा. बिकॉज मर्क्यूरी को क्यों मिला? उसने इनहेरिटेड किससे करा? मून का दिमाग लिया, मून्स माइंड, जुपिटर्स विजडम एंड वीनस डिप्लोमेसी. किसी और प्लैनेट के बारे में मल्टी लेयर्ड साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़ोगे आप, कभी नहीं पढ़ोगे. इट इज दैट्स द ब्यूटी ऑफ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट मर्क्यूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मर्क्यूरी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट मर्क्यूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका तर्क वितर्क मर्क्यूरी से निकल के आएगा, आपका कम्युनिकेशन मर्क्यूरी से निकल के आएगा. Person who has a weak Mercury will always lack in communications. सूत्र क्या क्या बताया मैंने? Moon hates Mercury hates Moon because he was born from emotional disbalance. Mercury respects Jupiter but never becomes Jupiter. वो है ना स्टेप फादर है, पसंद है, मेरा ध्यान रखा भाई, इसने मेरे को बड़ा करा. Mercury is friendly to whom? शुक्र. तो क्योंकि शुक्र ने उसके सगे बाप को बचा के रखा था. Mercury has no personality. He imitates who he sits beside. किसी की राशि में जैसा है वो उसको इमिटेट करेगा हमेशा, हमेशा, क्योंकि वो मिक्सचर है ना, हर चीज का मिक्सचर है वो. Weak Mercury destroys life through wrong decisions. Hasty decisions जो होंगे वो Mercury से होंगे. A strong Mercury can save life with one good decision. That's the reason है दिमाग से काम लो लेना, दिल से मत लेना. कि दिमाग मतलब मर्क्यूरी को ढंग से यूज करके बात करना, उसके साथ में चंद्र मत मिक्स कर लेना. मन नहीं कर रहा, मन मिक्स हो गया तो वो उसने खराब करना ही करना है. हमारे जो शास्त्र में जो डायलॉग्स बोले गए थे उसका लॉजिक यही था. मैम प्लीज. And if Mercury is sitting in number 4, Moon. तो वाटर इट्स वेरी वेरी volatile. वॉलेटाइल, बहुत ज्यादा वो है, मतलब इट विल नॉट बी वेरी स्ट्रेट कॉम्बिनेशन में काम नहीं करेगा कहीं पर भी. ठीक है ना. तो अभी एक और चीज थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. जैसे मैंने बताया ही इज अ स्पॉन्ज, तो मर्क्यूरी की खुद की पर्सनालिटी तो नहीं है, ही बोरोस पर्सनालिटी. राइट? तो सोचो, सन हैज इट ओन आइडेंटिटी, वी स्पोक अबाउट इट. मून हैज इट्स ओन इमोशंस, वी स्पोक अबाउट इट. मार्स हैज इट्स ओन फायर एग्रेशन, वी स्पोक अबाउट इट लास्ट क्लास. वीनस का चार्म होता है, मतलब एक आपको समझा रहा था, पढ़ेगी वीनस, समझाऊंगा, चार्म होता है. बट मर्क्यूरी क्या है?
मरकरी वो है जो इन्वायरमेंट सिखा रही है, जैसा वो ढल रहा है वो उसी की तरफ से काम करना शुरू कर दे। जैसे योगिता जी ने भी पूछा, कर्क का बुध है, अकेला बैठा हुआ है, तो हाँ थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, बिकॉज मून्स राशि बीइंग देयर, इट्स कनेक्टेड विद फादर की राशि में चला गया, उसको वो पसंद नहीं आता, हेटिंग। बट अगर कोई साथ में और भी प्लैनेट हो तो उसके साथ में ना उसका लेगा ना, साथ में उसके जैसे उसके साथ गुड मार्स लेगा है, लेगा। अब मार्स, सबसे इम्पोर्टेंट मरकरी के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य बहुत ज्यादा दिखेगा आपको, वीनस बहुत ज्यादा दिखेगा, ये सबसे कॉमन होंगे मैक्सिमम हॉरोस्कोप्स में दिखेगा ये। तो इसलिए सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा माना, बुध आदित्य बोला जाता है, बुध आदित्य योग है, अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है कि भाई इसको सूर्य कंबाइन कर रहा है, सूर्य उसको अपनी वो दे रहा है, रोशनी दे रहा है, नो द गाइडेंस ऑफ सन, तो ही इज प्रोटेक्टिंग हिम। उसकी आइडेंटिटी दे सूर्य को, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी सिखाएगा मरकरी को आइडेंटिटी कैसे लेनी है। मैंने जैसे बोला अभी कि सारे प्लैनेट्स का, जैसे मैंने समझाया कि वीनस का चार्म है, मरकरी इसके साथ होता है, वो एनवायरनमेंट वैसे सीखता है, तो दिस इज व्हाई मरकरी चेंजेस पार्ट्स, it imitates, it adapts, melts into planet next to it, जैसे मैंने बात करी थी। मरकरी रिफ्लेक्ट्स रादर देन प्रोजेक्ट्स, वो रिफ्लेक्शन देगा, प्रोजेक्ट नहीं करेगा। मरकरी स्ट्रिक्ट प्लैनेट के साथ बैठेगा, स्ट्रिक्ट प्लैनेट सूर्य इज स्ट्रिक्ट प्लैनेट, शनि इज स्ट्रिक्ट प्लैनेट, पर्सन थिंक्स स्ट्रिक्टली। मरकरी सिट्स विद लविंग प्लैनेट, वीनस लविंगली बात करेगा, पर्सन थिंक्स लविंगली। मरकरी सिट्स विद अ कंफ्यूज्ड प्लैनेट, दैट पर्सन थिंक्स कंफ्यूज्ड, चंद्र, राइट। अब स्ट्रिक्ट प्लैनेट आके सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो उसका मैंने आपको बोला वो देते हो गया, इसको स्ट्रांग बोला। rather than projects. Mercury reflects rather than projects. Mercury reflects rather than projects. So when Mercury is sitting with all the planets, like one is strict, one is loving, Combination वो सबसे क्लोज के both unstable. So what does that mean? It will affect all the three. कौन से प्लैनेट के सबसे क्लोज में है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा उसके। अच्छा, अब एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट टाइम में समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ। मरकरी डिग्री वाला एग्जांपल बोल रहे हो ना? डिग्री ओके सर। हमारे एक गुरु रहे, वो हमेशा एक बोलते थे, किसी व्यक्ति को समझना है। हाँ जी मैम बोलिए। So आपने बताया Mercury and Sun is बुध आदित्य योग, but again if there are more planets sitting, then it will, ये तो बोला, उसका आंसर दिया ना, जब डिग्री को पर्सपेक्टिव कैसे भूल जाओगे। हाँ वही तो डिग्री में फिर वो चेंज हो जाएगा ना, then whatever is nearest to each other. कराऊंगा भाई, वही कराऊंगा, डिग्री का पर्सपेक्टिव सारे 9 प्लैनेट्स कर लो, उसका डिग्री पर्सपेक्टिव भी सिखाऊंगा सबसे पहले कि प्लैनेट का कॉम्बिनेशन देखना कैसे है, वहीं से सिखाऊंगा। और सन के साथ कंबस्ट नहीं होता Mercury? अरे अगर एक 28 डिग्री का है, एक 5 डिग्री का कैसे कंबस्ट हो जाएगा? If it is closer to each other. Yes, that makes obvious ना योगिता जी, अगर वो होगा कंबस्ट होगा ही होगा। Then बुध आदित्य योग will no longer stand. अगर कोई प्लेनेट कंबस्ट हो गया, राहु केतु हो गया, तो वैसे ही उसका कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, फिर वो कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा, तो खाली एक ऑन वो विजिटिंग कार्ड बिजनेस है, उसके अलावा काम नहीं होगा उसको। बड़ी अच्छी लाइन थी यार, बुला दी। हमारे गुरु थे, साउथ के थे, जिनसे मैंने भृगु नंदी नाड़ी जब मैं सीख रहा था तब की बात है, तो कह रहे हैं किसी व्यक्ति का दिमाग समझना है ना, माइंड समझना है, उसकी चंद्र मत पूछो राशि, जैसे दुनिया जो पूछती है, तो उसकी बुध की राशि पूछो, आप उसको ज्यादा तरीके से समझ पाओगे उसका माइंड कैसे पर्सपेक्टिव है। ऑलवेज सी टू दैट। दुनिया क्या काम करती है, चंद्र को आप एक बात को ना, एक आज इस बात को गेट इन योर ब्लड नाउ, पीपल ऑलवेज फॉलो मून राशि, which my as a perspective I always say is not correct. Why? Understand that moon is the fastest moving planet, I understand. Moon still works for 2.5 days. What is the fastest thing in your horoscope? What do you think? वो ascendant 2-2 घंटे में जो चेंज होता है। Exactly. Always notice your ascendant. Start working with ascendant lot. You will see how that planet is working, how you will see that personality working. चंद्र मेरी भी एक राशि हो सकती है, आपकी भी। सोचो मेरा चंद्र मेष में, एग्जांपल है, मेरा है नहीं, वैसे बता रहा हूं, मेरा भी मेष में, योगिता जी का भी मेष में, अश्विनी बाई का भी मेष में, श्वेता जी का भी मेष में, सबका मेष में। क्या सबका सिमिलर काम करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज डिग्री इज चेंजिंग, नक्षत्र इज चेंजिंग, इट्स प्लेसमेंट इज चेंजिंग। बट लग्न
is one thing which is changing every now and then. You see it today right now, इसलिए मैंने बोलता हूँ कुंडली अभी की बनाओ. क्या टाइम हो रहा है? 10:36. एक हॉरोस्कोप है 10:45. मून may not change, but लग्न डिग्रीज would be changing. 2 डिग्री का, 5 डिग्री का, 7 डिग्री का, 11 डिग्री का, वो चेंज होता है. वही पर्सपेक्टिव देता है आगे नवांशा को क्रिएट करने के लिए. वही सारे, मैं that's what I'm trying to tell you. Always, never, because it's not a sutra written any perspective. भाई उसमें एक जगह लगता है जेमिनी सूत्र में आता है कि लग्न को हमेशा पढ़ना चाहिए. नॉट जेमिनी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. चिंतामणि में आता है, सर्वेश चिंतामणि में आता है कि लग्न को कभी नहीं भूलना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस इन योर लाइफ. मून साइन इज इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ इज लग्न. एक अब थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल रहा हूं, मैं भी कभी नहीं करा इस चीज को, पर एक समझाने वाली बात करता हूं. जो मेरे गुरु वो बोलते हैं कि अक्षित हमेशा चंद्र को और लग्न को देख लो. ज्यादा पावरफुल कौन है? ज्यादा पावरफुल चंद्र है या लग्न है? लग्न इन द सेंस ऑफ वीक प्लैनेट्स तो नहीं है भाई, कोई नेगेटिविटी तो कोई देख तो नहीं रहा है वैसा, ठीक है ना. और सेम चंद्र को देख लो. अगर आपका लग्न ज्यादा स्ट्रांग है, अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, फिर इसके बाद मैं इसको समझाऊंगा. तो आपकी जो दशाएं होंगी वो लग्न के हिसाब से चलेंगी, वो चंद्र के हिसाब से कभी चलेंगी. जब भी मैं बात करता हूँ ना, शुक्र की दशा चल रही है, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, राहु की दशा चल रही थी, 2 बहनों का एग्जांपल दे रहा था ना मैं, आईएएस वाली होगा. तो हम लोग जो भी हम लोग ज्योतिष में देखते हैं वो चंद्र से देखते हैं दशाएं, पर लग्न को हमेशा भूल जाते हैं. लग्न को खाली एक पर्सपेक्टिव लेता है, आई मी माई सेल्फ एंड यू फॉरगेट हमेशा. बट आई एज अ पर्सन आई ऑलवेज से, यू वांट टू सी, यू वांट टू अंडरस्टैंड अ पर्सनालिटी, ऑलवेज स्टडी लग्न फर्स्ट, बिकॉज दैट इज द की लाइन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. Anything and everything. There is a planet, there is no planet, there are 20 planets, 9 planets out there, whatsoever. I'm not commenting on that. But your lagna decides your fate. That is always very correct. जी हाँ जी बोलो जी. अभिता जी. Shweta, I think, raised her hand. Let her ask. जी श्वेता जी. Sorry, I didn't see. No, that's okay. You just said कि if you have to understand the mind of any person, follow the Rashi in which his or her Mercury sits, right? तो which means अगर let's say Leo में बैठा है, so then accordingly Leo का जो भी trait हो, Aggressive. What is Leo? Leo is the fire element. Leo is somewhere where your opportunities start in your life. Panchvi Rashi है ना, when you spoke about it, that Surya being there, igniting fire. No, I still have a question. उसमें मान लीजिए Leo में sun है आपका, Mercury है इस तरह से कि combusted है. So what do you talk about it? तो Mercury, okay, when Mercury is combusted, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर वो सूर्य से combusted है, तो सूर्य की जो राशि होगी, सूर्य उसको काफी ज्यादा जला देता है. जहाँ का मर्करी होगा वहां का कार्य. फॉर एग्जाम्पल मर्करी इज द लग्नेश विच इज अफ्लिक्टेड, मतलब जो वो हो गया, कंबस्ट हो गया, जो जल गया, तो वो लग्न वीक हो गया उस व्यक्ति का. इन दैट केस दैट पर्सन्स एबिलिटी टू टेक डिसीजंस विल बी वेरी वेरी वीक. Why are you saying लग्न वीक हो गया है? ये तो लियो में बैठा है मान बोला लीजिए. अगर बुध लग्नेश है और अस्त हो जाता है, मैंने इसलिए बोला है बात. ओके, अगर वो लग्नेश है तो अब बुध 7th लॉर्ड है, अस्त हो गया, मैरिज हाउस थोड़ा सा वीक हो गया. ओके, लग्नेश अगर अलग है तो दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर, उसका अलग से स्टडी करेंगे फिर. यस योगिता जी. मैं भूल गई सर, जब याद आएगा. अपने नोट्स लिख लो सारे के सारे, उसके बाद आराम से करेंगे. लास्ट में आप 15 मिनट में आपको we'll stop the class at 9:15 and we'll discuss over things, right? Mercury with planetary combinations को थोड़ा समझो अगर, तो क्या बोलता है. मैंने क्या बोला, चंद्र. हाँ सर, मुझे याद आ गया, मैं भूल जाऊँ मुझे, सॉरी. सर अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा हो लग्न में, व्हाट डज इट डिकोड? लाइक नथिंग. नथिंग. Lagnesh going in X house. हाँ. That is the Karak Tattva then. That person is working like that ability. Okay. 9 ही तो planets है, 12 houses है, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना. क्या बोल रहा था यार? Mercury with planets. Mercury with planets. चंद्र बुध कैसा होगा? इमोशनल थिंकर, memory driven by moods, overthinking, words come out before logic. मैंने कहा था ना, बोलना कुछ है करना कुछ है, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे. highly sensitive to tone, that is moon and Mercury. तो थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा. अच्छा. Chandra, emotional thinker, first thing, right? Talks emotionally. Memory is driven by moods.
ओवरथिंकिंग, जो मेरे को जो याद है, ओवरथिंकिंग ऑलवेज, उसके व्यक्ति के जो भी शब्द निकलेंगे, द वर्ड्स कम आउट, दे विल बी विदाउट लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक इन दैट पर्सनालिटी। मैंने क्या बोला, चंद्र बुध साथ में है, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा बोलना चाहिए, और बोलेगा कुछ ऐसा कि ऑफेंसिव लगे, ठीक है ना। हाईली सेंसिटिव टू टोन्स। तो एग्जांपल, आई नो आई ओवररिएक्टेड बट दैट एट दैट टाइम आई फेल्ट लाइक दिस, मुझे लगा शायद ऐसा है, दैट इज मून एंड मर्क्यूरी, राइट। चंद्र शुक्र, सॉरी चंद्र क्यों कर रहा हूं, बुध शुक्र, आर्टिस्टिक माइंड, charming personality, blurred tone, beautiful handwriting, natural diplomacy, and creative storytelling. बुध शुक्र मैंने देखा, अगर टेक्निकली दे आर नॉट सिटिंग इन द नेगेटिव हाउस, सो इफ वीनस इज आल्सो नॉट बैड और मर्क्यूरी आल्सो नॉट बैड, सो पीपल लव टॉकिंग टू देम, चाहे वो मीनिंगफुल बात ही ना कर रहे हो, मगर तब भी लोग उनसे बात करना पसंद करेंगे। मंगल बुध कैसा होगा, शार्प स्वॉर्ड, ब्लंट कटिंग स्पीच, स्पीच क्यों, कम्युनिकेशन का मालिक है ना मर्क्यूरी, दैट्स द रीजन, ब्लंट। तर्क वितर्क, excellent at arguments, I object my lord, that is being out there, that is मंगल बुध। डिसीजन कैसे लेगा, क्विक लेगा। हाँ जी मैम। I have Riya's horoscope में, so I can relate to what you're saying. Now you understand why I said that for her, that now you understand that। पेशेंस जीरो होगी, कोई होगी नहीं, कुछ भी जीरो पेशेंस है, मतलब चाहिए तो चाहिए, नहीं है तो आग लगा दूंगी मैं, दुनिया को आग लगा देना अपन ने, दैट्स डिसीजन मेकिंग वेरी हैवी, क्विक रिएक्शंस, यू विल ऑलवेज सी दैट। वो बोलेंगे पहले, बाद में सोचेंगे, अनइंटेंशनली लोगों को बहुत हर्ट करते हैं, दैट इज मार्स एंड मर्क्यूरी ऑलवेज। बुध शनि, स्लो थिंकिंग, क्यों स्लो थिंकिंग, मैंने क्या बोला, अब कम्युनिकेशन तो है ही ना, बट शनि आ गया, अब क्या है, शनि बूढ़ा आदमी है, स्लो थिंकिंग, fear based analysis, serious tone, heavy voice, logical but pessimistic, they will always see glasses half empty not full, optimistic नहीं है ना, pessimistic है। So this is only when they are sitting together, not trying, right? Trine also, no, Trine also। एग्जाम्पल लो उनका, वर्स्ट के सिनेरियो की हमेशा बात करेंगे, दे विल नॉट टॉक अबाउट द पॉजिटिव, वर्स्ट के सिनेरियो। शनि बुध का एक और कॉम्बिनेशन होता है इन द हॉरोस्कोप, इट इज ऑलवेज सेड नपुंसक है, नाइदर सैटर्न नाइदर मर्क्यूरी आर नाइदर मेल और फीमेल, बोथ ऑफ देम, सो व्हेनेवर दे आर टुगेदर, तो कुंडली में कहीं ना कहीं नपुंसकता बना देते हैं। अब नपुंसकता को कृपया सेक्सुअली मत रिएक्ट करना, कैन बी एनी पर्सपेक्टिव। सो फॉर एन एग्जांपल, किसी का, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो ही हैज अ मर्क्यूरी एंड सैटर्न इन द 4th हाउस, तो उसको घर के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है उसका, वो कोई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ही नहीं, और वो बाहर बंदा इतना बोल्ड आदमी है, और वो घर जाते बिल्कुल दब्बू हो जाता है, बिल्कुल दब्बू हो जाता है। मेरा बचपन का दोस्त है, अपन तो मैं जब ज्योतिष नहीं आता तब से देख, इट इज लाइक दैट इज मर्क्यूरी, नपुंसकता। हमारे गुरुजी बोलते थे कि वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं, अगर वो लग्न के साथ में, 7th के साथ में या 12th के साथ में कॉम्बिनेशन बन जाए, चंद्र बुध का, अच्छा बुध शनि का, इधर दे दें लग्न 7th और 12th, तो वो फिजिकल नपुंसकता भी हो सकती है। अब वो नपुंसकता ये नहीं है कि अ मेल इज नॉट अ मेल, इट कैन बी एनी पर्सपेक्टिव्स, राइट जी। somebody had 12th house you said specifically for 7th 12th and lagna because खुद का घर हो गया, 7th is married life, your relationships, and 12th is again the better relationships। Nidhi, you are there, how is your health, कैसी तबीयत है बेटे, I didn't see। Yeah, sir, I'm there since beginning. Improving, sir, quite a lot. तबीयत, वो दवाई खा रहे हो? हाँ जी, दवाई तो खा रही हूँ। Yeah. Back at home ना? Yes, sir, I got discharged on Monday. तो चिकन विकन खाओ, have something good to have some protein। नहीं सर, अभी तो एकदम स्ट्रिक्ट सिर्फ दही चावल और खिचड़ी पे रखा है। स्टमक था क्या कुछ? Yes, severe stomach upset. She was taken to hospital for 2 days। Gastroenteritis, हाँ। चलो, We a lot of fluids. Yeah, thank you.
So sir, I had this question when you said 7, 12 and Lagna में अगर ये combination हो. So my question is that if anyone has LGBTQ which is growing these years. वो वीनस का भी कॉम्बिनेशन साथ में चाहिए उसमें. वो शनि बुध वो नपुंसकता है. मतलब मैं एलजी मेरे पास गे लेस्बियंस की बहुत सारी कुंडली आई हैं. मतलब आई विल नॉट डिनाई दैट. Yeah. बट मैंने उनके अंदर शनि बुध नहीं देखा है. मैंने शुक्र का शनि के साथ प्रभाव ज्यादा देखा है. इट इज बीइंग आउट देयर. शनि के साथ शुक्र का, बुध के साथ शुक्र का नहीं, शनि का शुक्र का. तो मेरे को वहां पे दिख रहा है. और मैं इसका जब लॉजिक समझता तो मैं समझता हूँ कि ठीक है थोड़ा स्लो पर्सपेक्टिव हो गया. बट ऐसा नहीं है. मेरे बहुत सारी ऐसी हॉरोस्कोप्स हैं शनि शुक्र है बट दे आर टिपिकली स्ट्रेट. देयर इज नो प्रॉब्लम इन देम. सो देयर आर सम अदर कॉम्बिनेशंस व्हिच आई एम ऑनलाइन. देयर आर 200 कॉम्बिनेशंस लाइक दैट कि ऐसे ऐसे ये बन जाएगा, नक्षत्र वाला बन जाएगा. बट अभी तक ऐसे कोई ठोस कॉम्बिनेशन नहीं है. शनि बुध इज समवेयर नपुंसकता मैंने गेज के पर्सपेक्टिव में देखा है. मैंने देखा है. बट मैं ये बोलूं कि वो नपुंसकता, उसको नपुंसकता नहीं बोलोगे आप. मतलब कहता है इट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन टुडे. It's a very tricky question. बट हाँ इट कैन बी सीन. मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ गेज एंड लेस्बियंस हॉरोस्कोप. गेज एंड लेस्बियन बहुत ज्यादा. मतलब लोग टचवुड क्या है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अभी हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक दैट. बट इट्स ओके. मतलब माय पर्सनल आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट. बट मेरे को पर्सनली थोड़ा सा अजीब लगता है वो इस टॉपिक पे बात करते हैं. मुझे नहीं पता. आई एम नॉट वेरी वेरी वेरी. माय वाइफ ऑलवेज स्कोल्ड्स मी ऑन दिस. It's not good at your perspective. But you are my student. You should. मतलब मैं नहीं शायद बात कर पाता. मेरे को I am not very comfortable in talking this perspective. बुध राहु उसको समझो हैकर्स ब्रेन. उसको एक टर्मिनोलॉजी देखता है हैकर्स ब्रेन. ओवर स्मार्ट आदमी है भाई. मैंने क्या बोला था बुध जैसे बैठते उसका रिएक्ट करता है. तभी आपने देखा होगा तो शनि का बोला तो स्लो हो गया. जुपिटर का तो स्मार्ट हो जाएगा. अभी तो राहु के साथ आ गया तो ओवर स्मार्ट हो गया. जीनियस आदमी है. मैनिपुलेटिव है भाई. वो राहु मैनिपुलेशन है तो उसका कम्युनिकेशन मैनिपुलेटिव माइंड है. टेक्निकल इंस्टिंक्ट टेक इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं कि हाँ यार टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है. मिक्स्ड मॉरल्स है उस बंदे के. उसको शॉर्टकट से काम करना बहुत पसंद है हमेशा. फास्ट लर्निंग थ्रू शॉर्टकट्स एट एनी एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. उन व्यक्ति को बुध राहु वाले को 24 घंटे में कुछ भी सिखाने की तैयारी कर लो. वो कर लेंगे. कुछ ना कुछ शॉर्टकट फर्रा बना देंगे उसका और काम करना शुरू कर देंगे. दैट इज बुध सूर्य. बुध राहु सॉरी इंपॉर्टेंट. बुध सूर्य जब मैंने बोला तो पहले मैं केतु बोलने लगा था राहु के साथ. अगर पहले मैं सूर्य करा तो मैं भूल गया. सूर्य नहीं कराया मैंने आप लोगों को. बुध सूर्य एडमिनिस्ट्रेटर है तो डिसिप्लिन स्पीच है. बिकॉज नाउ मर्क्यूरी इज एक्टिंग लाइक होम सन. अथॉरिटी इन वॉइस है. ऑर्गेनाइज्ड माइंड है. क्लियर लॉजिक है उस आदमी के पास. स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन है. ये सूर्य है. वो अपन लोग सरकारी बोलते हैं ना यार जिसको एक लाइन में लिखते हैं. तो हमारे ग्राफोलॉजी में क्या होता है. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्जिन्स. तो एक मार्जिन जो होता है ना आप और मैं मार्जिन में लिख देंगे वो वन छोटा सा पेज छोड़ के. बट जो सरकारी होगा ना वो हमेशा फोल्ड करके ही विल मेक इट अ पॉइंट. ही इज वर्किंग इन द लाइन. दैट इज सूर्य मर्क्यूरी. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्कूल के प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए. सरकारी पर्सपेक्टिव के लिए सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाता है. डिसिप्लिन है ना सूर्य उसको ऑर्डर डिसिप्लिन में ले आता है. वहां पर सूर्य ने वहां पे मर्क्यूरी ने क्या कॉपी किया उससे ऑर्डर ले आया डिसिप्लिन ले आया. मर्क्यूरी ने राहु से क्या कॉपी किया था अनप्रेडिक्टेबिलिटी ले आया था. कनिंग इंटेलिजेंस लेके आ गया था. उससे पहले मैंने क्या कहा था शनि कराया था. शनि से क्या लेके आया था कॉशन लेके आया था. हैवीनेस लेके आया था. मंगल से क्या लाया था फायर एग्रेशन लेके आया था. चंद्र से क्या लेके आया था चंद्र से वो इमोशनल फ्लक्चुएशन लेके आया था. शुक्र से वो स्वीटनेस और एस्थेटिक लेके आया था. So he is getting everything. He's borrowing things from others. बुध केतु स्पिरिचुअल थिंकर है. बोलते बोलते उसके शब्द कम पड़ जाएंगे उसके लिए. उसको पता नहीं आएगा. वो कहते हैं कई लोग होते हैं यार इट्स नॉट टिपिकली स्टैमरिंग बट हाँ वो अटकते हैं बात करते हैं. मतलब they will never be full of words. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी. मेमोरी डिटैच्ड होगी. कमोशन में रह रहे होंगे. कहीं बैठे होंगे पार्टी में होंगे. आज सोचो हमारी क्लास में किसी का बुध केतु का कॉम्बिनेशन है. मैं पढ़ा रहा हूं तो वो व्यक्ति का दिमाग कहीं और चल रहा होगा. he may not be there in the class. That is Mercury and Ketu. Abstract things इसको बोल सकते हैं. But they are very quick learners also. It's not spiritually learners good, but not a typically good learners. So Ketu, Mercury, especially if a child is having that combination, so you may see some disturbance in the माइंड पर्सपेक्टिव. पढ़ाई वढ़ाई के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा मैंने बहुत ज्यादा देखा है. मतलब आज जो आजकल ADHD, ADHD वो डिसऑर्डर्स लगा देते हैं ना. आई नेवर कंसीडर देम गुड एज डॉक्टर टर्मिनोलॉजी.
पर इसका मतलब बच्चा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है ना यार. कितनी बारी एक बच्चा, एवरीबडी इज नॉट in the class, everybody cannot get 100%, right? There are people who are getting to 33% also, there are 50% also, 70% also. थोड़ा सा साइड डाइन साइड वाले पे, ये हाई वाले पे नहीं है. अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब बुध किसके साथ आ गया? अपने स्टेप फादर के साथ. तो क्या होगा? साइकोलॉजिकली मोरल थिंकिंग निकल के आएगी, ट्रेडिशनल वैल्यूज निकल के आएंगी, रिस्पेक्टफुल स्पीच निकल के आएगी, टीचर लाइक टोन निकल के आएगी, नॉलेज बहुत वास्ट होगी उस आदमी की, अच्छी नॉलेज, गुड पर्सपेक्टिव, गुड नॉलेज, कंसेप्ट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला आदमी होगा, मरकरी बुध वाला. तब उसने मरकरी ने जुपिटर से क्या लिया? विजडम ली, एथिक्स लिए, गाइडेंस ली, और अपनी वाइब्रेशन ली, गुरु तत्व की वाइब्रेशन ली. बुध गुरु कभी भी किसी व्यक्ति के कुंडली में दिख जाए आपको, तो उसको बोल देना, गेट इनटू समथिंग व्हिच इज नॉट एज अ maybe may not be profession because of the 10th house, but become a counselor kind of area. You may monetize, may not monetize, comes from the 10th house, 11th house, but as an advisory, these people are good advisors. Mercury and Jupiter. Please. Question. चार्ट में अगर जुपिटर 0-0 दिखता है तो उसका मतलब क्या है सर? मतलब अभी जुपिटर एक राशि में एंटर किया, जैसे आपके केस में गुरु में बी इन द कन्या राशि और द सिंह राशि. फॉर एन एग्जांपल, यू 1980-81 born, right? 1982. Mine is Scorpio. आगे बढ़ गया, फिर तो आगे बढ़ गया. तो सोचो वो अभी लिब्रा से वो स्कॉर्पियो में एंटर किया है, अभी नया एंटर किया है. अभी इसका मतलब क्या होता है? नया बच्चा है उस राशि के अंदर, he just entered that, he just starting that. तो जितना मैच्योरिटी आएगा उतना वो होगा मैच्योर. अभी आप फिफ्थ को सिक्स्थ इज सैटरडे की हॉरोस्कोप बनाना, छठे की, तो जुपिटर की जो वो देखोगे ना, वो देखा होगा जेमिनी 29, 58, 59 लिखा होगा. फिफ्थ को मॉर्निंग में देखोगे तो कैंसर 0000 होगा. एंटर किया है. गॉट इट. ये आप जो बोल रहे हो ना, वही आंसर दे रहा कि वो 0. I got it. अब कुंडली में जुपिटर अगर वीक निकल जाता है तो वही मरकरी वाला कॉम्बिनेशन हो गया, तो थोड़ा सा वो जजमेंटल, दोनों मॉरल पिचिंग दोनों की गलत हो जाएगी, फोर्सिंग ऑप्शंस हो जाएंगी, ईगो आ जाएगी नॉलेज के अंदर में. जब मरकरी उस पे होगा, अगर गुरु साथ में राहु केतु का पर्सपेक्टिव आ गया, या शनि ने देख लिया, दैट लाइक दैट, राइट? मरकरी को समझना, मरकरी डजंट थिंक, मरकरी कॉपीज. जिस प्लेनेट के साथ बुध मरकरी बैठ जाए, वो उसका पूरा का पूरा बन जाएगा क्या? उसका कॉम्बिनेशन माइंड का वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा, प्रोग्रामर ऑफ योर माइंड, दैट इज मरकरी. गॉट द पॉइंट? यस, नो, मे बी? बोलो जी. Yes. Yes. कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? मैं तो बहुत इजी पढ़ा रहा हूँ यार, आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं. एनी क्वेश्चंस? मर्करी वीनस का आपने सर बोला था कि इट्स अ गुड कॉम्बो अंटिल अनलेस इट्स सिटिंग इन अ नेगेटिव हाउस. 6, 8, 12. हाँ, जैसे भैया मेरे कुंडली में है, आई हैव अ मरकरी वीनस कॉम्बिनेशन, बट इन द 6th हाउस. ओके. तो इट्स नॉट गुड, बिकॉज वीनस सटे घर के अंदर है ही नेगेटिव. उसने बेचारे में जान ही नहीं है. ओके. तो मेरा आई हैव इट इन 12th हाउस. हाँ, 12th हाउस में मरकरी वीक हो गया. 12th हाउस में मर्क्यूरी वीक हो जाता है, या एनी राशि, एनी लग्न की बात है ये? एनी लग्न में 12th. शुक्र किसी भी लग्न, किसी राशि में भी 6th हाउस में वीक है. शुक्र, यस, बट मर्क्यूरी लाइक आल्सो सेम लाइक फॉर मर्क्यूरी 12th हाउस में इट इज वीक. थोड़ा सा वीक हो जाता है उसको, क्योंकि वो टिपिकली डेबिलिटेटेड राशि, डेबिलिटेटेड वो चला जाता है ना, इस चक्कर में. हाँ, बिकॉज़ इट्स डेबिलिटेड. And then if are two planets like Mercury in the 12th house and Mars debilitated again in the 12th house with Shani, that makes it a weak combination. I didn't get you. So Mercury in the 12th, Mars in the 12th, and Saturn in the 12th, of which Mars is debilitated.
Mercury in 12th, Saturn in 12th, Mars in 12th, and उसमें Correct. Mars is debilitated and this is Leo ascendant. हाँ ठीक, यू आर करेक्ट. मैं क्या पूछना, मेरे को समझ नहीं, क्वेश्चन क्या है? So with 3 planets like Mercury 12th house में weak, शनि and Mangal are in the 12th house in the Kark राशि. करेक्ट. हाँ, तो Mercury भी weak हो गया as because you said 12th house में थोड़ा weak होता है. Mars debilitated हो गया because it's in moon. it's in the Kark राशि, not moon. हाँ. Kark. हाँ, बट जो सैटर्न है वो 6th हाउस का वो है, मतलब Sixth and seventh lord sitting in the 12th house. या तो शनि भी कोई ऐसा कोई वो थोड़ी जानते कि वंडर कॉम्बिनेशन है, तो उसके नेबर्स ही तो हैं दोनों के दोनों. मंगल बैठ के बहुत ज्यादा लड़ाके हैं. शनि बुध हो गया तो वैसे भी स्लो तो कर रहा है. कोई ऐसा कोई शनि का भी कॉम्बिनेशन अच्छा थोड़ी ना बन रहा है. नहीं है. हाँ, एक विपरीत याजक है 10th lord 6th lord in the 12th. हाँ, एक विपरीत याजक. Mercury aspects the 7th only. Only 3 planets are which have extra drishti. Those are Mars, Mars and Saturn. Saturn. Rest everybody is 7 only. हाँ, तो उसका विपरीत राजयोग नहीं हुआ. फिर विपरीत राजयोग नहीं हुआ. विपरीत राजयोग बढ़ाऊंगा बाद में, लोगों को जब सारे हो जाएंगे बाद में बढ़ाऊंगा. बट हाँ नहीं है आपके केस में, ये अभी नहीं बनेगा वो. हाँ. अब एक मरकरी की एक राशि को पेन ड्राइव करके अब मरकरी की एक राशि है जो बड़ी अच्छी राशि है, उसको बोलते हैं जेमिनी. जेमिनी को समझना, जेमिनी इज द ईयर ऑफ द ज़ोडिएक. ईयर ऑफ द ज़ोडिएक, इट्स द इनटेक पॉइंट्स ऑफ ऑल द थॉट्स. दैट इज जेमिनी. Gemini is not a sign. Gemini is an operating system of your mind. Whatever you hear, whatever you interpret, whatever you react instantly, all of them is controlled by Gemini. लॉजिक समझना, मैं जो बहुत बोली वो मरकरी के लिए बोली है. अब ये जेमिनी के पर्सपेक्टिव में समझा रहा हूं सारी चीजें. Gemini is equal to, please write it down. Gemini is equal to ears, subconscious, ears plus subconscious plus thought filters. It is the entry point of thoughts into your mind. जब तक सुनोगे नहीं तब तक Ears plus subconscious plus thought filters. Thought filters. It is the entry point of thoughts into the mind. याद करो, going back to the basics. Aries was action. Taurus is stability. Gemini is mental processing. It's very fast in that case. Gemini and ascendants have it extremely fast. Yes. Cancer is emotional. हम लोगों ने कर्क पढ़ा था. तो Gemini is what? Mental processing. So Gemini stands at the gateway of all mental activities. That is why Mercury rules the Gemini. और इसलिए बुध को दिया गया कि भाई साहब आप ही संभाल लो इसको, आप नहीं संभाल सकते. करेक्ट है. अब जेमिनी को 3 लेयर में समझेंगे. ईयर्स, जो मैंने बोला आपको, वॉट एवर यू हियर बिकम्स योर बिलीफ. मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो बिलीफ है. हमने शुरुआत करी, केतु जहां बैठता है पिछले जन्म में कुछ भरपूर कर ले, इस चक्कर में केतु वहां पर है. ये बिलीफ है कि आपने क्योंकि सुना है. इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट जेमिनी. ट्रू और फॉल्स की बात नहीं कर रहा, दैट बिकम्स योर बिलीफ. सबकॉन्शियस फिल्टर जब लगता है, योर चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग लगता है, एक्सपोजर लगता है, ट्रॉमा लगता है और वॉइस रिकॉर्डिंग्स, दैट इज योर सबकॉन्शियस फिल्टर्स ऑफ जेमिनी. थर्ड लेयर क्या बोला था मैंने? योर थॉट फॉर्मेशन. इंटरप्रिटेटिंग बिगिंस पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, क्यूरियोसिटी एंड स्केप्टिज्म. दैट इज बीइंग फॉर द जेमिनी. जेमिनी से बताइए धीरे धीरे. Positive, negative interpretation. Positive interpretation, negative interpretation, overthinking, comparison, curiosity, and skepticism. Understand Gemini. Gemini filters before Mercury processes it. Gemini filters before Mercury processes it. Most important rule of Gemini. Please write it down.
Wherever Gemini sits, the person never takes advice in that area. My wife is a Kanya Lagna, Scorpio, Virgo Lagna, Kanya. Her Gemini is in the 10th house. मैं साक्षी को जितना मर्जी ज्ञानबाजी करते रहा हूं, वो मुझे लास्ट में एक ही चीज बोलते हैं, कृपया मुझे धंधे के बारे में मत सिखाया, मुझे पता धंधा कैसे करना है. बिकॉज जब मर्करी सिटिंग ओके रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम, मर्करी नॉर्मल इन द हॉरोस्कोप, नॉट एन इश्यू एट ऑल, बट इट इज वेयर that person will never take advice from that area perspective. I have a Gemini in the 9th house. मेरे को knowledge perspective. So understand, try to connect it with your own sign. कैसे? Understand this now. I'll complete this yoga. Wherever Gemini sits, person never takes advice in that area. Gemini is a dual sign. MFD, movable, fixed. तो मैं अभी उसमें MFD पे सिखाऊंगा अभी आपको. So the person believes this, I know this thing better than others. It will always be an overreaction being out there. कि I know this thing better than others. हमेशा उसको लगेगा ये मर्करी की प्राइड है उस व्यक्ति के अंदर में. लग्न हो जिसका, Coming to it, टॉरस लगना, जेमिनी इन 2nd हाउस. वो व्यक्ति कभी भी एडवाइस नहीं देगा किसमें, पैसे के पर्सपेक्टिव में, सेविंग्स के पर्सपेक्टिव में, फूड हैबिट्स में, स्पीच में. You tell them, do not overspend. They'll smile and do the opposite. That is Taurus Lagna. Same, similar example, Virgo Lagna, Gemini is in the 10th house. कहाँ पे नहीं लेंगे? करियर पे नहीं लेंगे, बॉस के इशू पे नहीं लेंगे, बिजनेस डिसीजन नहीं लेंगे, प्रोफेशन चेंज में नहीं लेंगे. That's mine, sir. Virgo Lagna can take 100 suggestions, but will only follow their own plan. वो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, नेगेटिव एस्पेक्ट में से बोल रहा हूँ. वो सबको कर लेंगे, सुन लेंगे, अच्छा योगिता जी आप बताओ रिचा ये बताओ, बट उसको रिएक्शन अपने हिसाब से करना है, उसको कोई मतलब नहीं किसी चीज से. that is Virgo Lagna. Yes, because of the Gemini aspects. So this is a difference between Gemini and Virgo. Yes. अब लियो लगना अगर पकड़ोगे तो जेमिनी कहां चला गया? 11th हाउस में चला गया. अब वो कहां एडवाइस नहीं लेगा? फ्रेंड सर्कल में नहीं लेगा, सोशल मीडिया एक्शन में नहीं लेगा, एडिक्शन में, नेटवर्किंग में नहीं लेगा, इन्फ्लुएंसर्स में नहीं लेगा. लियो लगना पीपल विल रिफ्यूज टू रिड्यूस देयर स्क्रीन टाइम्स. They don't. They don't. They refuse to what? Reduce their screen times. They don't want to. मैं वही तो बोल रहा हूँ. थके हारी भी रहेगी वो 2 बजे अपना 2 घंटे अपना नेटफ्लिक्स. They are not able to, I believe. My daughter tries it, but she's not able to. In any aspects, आप वो सुनेगी नहीं ना, मतलब वो कर ही नहीं पाएंगे, वो जैसे मर्जी हो जाए. Understand this very correctly. See, ये लग्न को मैं जो आपको सूत्र पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे लग्न को अलग अलग तरीके से पढ़ के देखना आपको समझ आएगा. मतलब नाउ यू आर राइटिंग द सूत्रस, so you are able to take out the lagnas parallelly out there. अच्छा, you both you share not many of things in your life. तीनों चीजें हमारी कॉमन है. Right. My Oh. daughter, she also has Mars and Mercury in her 10th house. It's just too much of me. I was. एज बहुत छोटी है भाई, वो तो मतलब इनकी मेरी बेटी तो 10 years है sir. में अभी, हाँ मुझे पता है. आपकी तो स्कूल में अभी, उसकी तो वो बच्ची हमारी कॉलेज में वो वाली था, पुणे में पढ़ रही है. पर सर मुझे उम्मीद तो बहुत है मेरी डॉटर से. अभी भाई गुरु मेहर करे, रिया इज अ वेरी गुड चाइल्ड. ऐसा नहीं. मैंने भी रखी है और अभी भी चालू है. धक्के मार के थोड़े इधर उधर करके तो हो जाता है. Super intelligent and everything doesn't bother me in that case. पर वही मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी मैं आपसे सीखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं मदर के पर्सपेक्टिव से चीजें देखूं या कभी मत देखना. You will always get confusion in your life. You will make your life in a problem areas. Never ever do that. पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, but now Never ever do that. Never ever do that. You will Detach get and- problem in your life. because Now- then we can navigate their lives better. Now coming back to the topic. अब मैं तेज बोलूंगा क्योंकि ये 12 लग्न पढ़ा रहा हूँ एक साथ ही, तो इसको कोशिश करना बाद में सुन लेना, रिकॉर्डिंग को सुनना. रिकॉर्डिंग इसलिए आप लोगों को मिल रही ठीक है. है, ठीक है, done. ठीक है.
एरीज लगना, जेमिनी कहाँ गया? थर्ड हाउस में गया. You cannot teach them how to speak, how to market, or how to deal with siblings. They'll always get a ruckus being out there. They believe in communication style is perfect, risk-taking abilities without listening to anybody else. Strong opinion, strong voice. Won't take advice on speech, courage, marketing, and siblings. That is Gemini, Aries Lagna. Taurus Lagna, we spoke about it. Food habits and all. Gemini Lagna, Gemini in the first house. You cannot advise them about their personality, habits, and behaviors. Extreme independent mind, dual nature activities. They react based on the curiosity, not logics. This is very obvious for them. They won't take their advice on the behavior, health, and identity at any point of time. Kark Lagna, Cancer Lagna, Gemini in the 12th house. They reject advice on sleep, expenses, spirituality, and letting go. That is Kark Lagna. Overthink at night, spend secretly, dream pattern is strong. आपसे वो अपने लॉसेस में, स्लीप में, फॉरेन ट्रैवल में आपकी एडवाइस, किसी की मतलब कर्कलंग किसी की एडवाइस देना ज्यादा पसंद करेगा नहीं, सुनेगा ऐसे तैसे करा, मेरे को बताए को क्या करना है. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. लियो लगना, वी स्पोक अबाउट इट, फ्रॉम नॉट रॉन्ग. 11th हाउस. कर्क लगना, कन्या लगना, वी स्पोक अबाउट इट कि कन्या कैसा होता है. तुला लगना, जेमिनी कहाँ चला गया? जेमिनी चला गया 9th हाउस में चला गया. अरे मेरे तो हाँ. They don't expect advice from the teachers, mentors, or father figures. Rebel energy है तुला लगने वालों की, because Gemini 9th में चला गया. Unconventional way से उनको learn करना बहुत अच्छा लगेगा. Extremely smart but anti-traditional being out there. उनको belief system को हमेशा challenge करना बहुत अच्छा लगता है. That is तुला लगना always. Scorpio बड़ा important है. Scorpio में Mercury चला गया, Gemini चला गया 8th house में. Try giving them advice about secrets or investments, आपको ignore कर देंगे. That is out there. They love investigating themselves, won't share personal matters, curious, mysterious and dual. वो कभी भी किस पे एडवाइस नहीं लेंगे? सीक्रेट्स पे नहीं लेंगे, इनहेरिटेंस में नहीं लेंगे, ऑकल्ट में नहीं लेंगे, और सेक्सुअलिटी में नहीं लेंगे. Any time in your life, try that Scorpio लग रहा, you will understand that. They will give the taste with their own medicine. Sagittarius में वो चला गया 7th हाउस में, 9-3. Marriage. Partner. Relationship, not marriage, relationship. Hmm. तो वो पार्टनरशिप में, कमिटमेंट्स में, मैरिज में, रिलेशनशिप में कभी भी एडवाइस लेना पसंद नहीं करेंगे, मतलब कतई नहीं करेंगे. मकर लगना, goes in the 6th house. You cannot tell them how to handle enemies or office politics. मुझे पता है, मुझे मत सिखा, वो सीखे सिखाया है, मुझे पता है कैसे डील करना है. हेल्थ रूटीन में हो गया, कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया. मकर मतलब कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन, करेक्ट करेक्ट. मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल तो हिंदी में, इंग्लिश में आता हूं मैं भूल जाता हूँ इस चक्कर में. तो हेल्थ में, रूटीन में, कॉन्फ्लिक्ट में, डेली वर्क में, दे विल नेवर टेक योर एडवाइस. दे थिंक दे कैन आउटकम, दे आर मोर स्मार्ट देन एवरीबडी एल्स. They are super clever, but sometimes they are too logical behind it. Aquarius लगना people, Mercury चला गया कहाँ पर? 5th house में, पंचम में चला गया. Advise them on children, creativity, romance. Totally your time is wasted. They will never ever take advice. They are multi-talented, fall in love with mind games, creative but dual. उनको एजुकेशन के बारे में, रोमांस के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में आप नहीं समझा सकते. भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी. This I have seen with my brother. Pisces लगना, Gemini goes in the 4th house. कहाँ की नहीं सुनेंगे? मम्मी के रिलेटेड में नहीं सुनेंगे, होम में नहीं सुनेंगे, प्रॉपर्टी में नहीं सुनेंगे, और गाड़ी में नहीं सुनेंगे. उनको सुनना ही नहीं है. इमोशनल इंस्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम होम. फ्रीक्वेंट रेजिडेंस बोल सकते हैं कि उनको रहता है कि यार बोर हो जाते हैं, एक दिन नई जगह चलते हैं. इनर रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा हाई रहती है. वो होम वास्तु पे एडवाइस नहीं लेंगे, मदर पे नहीं लेंगे, रियल एस्टेट पे नहीं लेंगे, डोमेस्टिक सूत्र पे नहीं लेंगे किसी भी हाल में. अब आपको ये 12 के 12 सिखाए. मर्क्यूरी क्या सिखाता है? जेमिनी, नॉट मर्क्यूरी, जेमिनी क्या सिखाता है? जेमिनी shows where your mind stops listening and Mercury shows why you stop listening. Gemini shows where your mind stop listening out the houses, and Mercury shows why you stop listening. Different है दोनों चीजों का. That's conscious and subconscious. All right. ज्यादा तो नहीं हो रहा आज गाइस, आज के लिए ठीक हो?
सर बहुत अच्छा सेशन है सर, इट वाज अ गुड सेशन. अब जेमिनाई, आज जेमिनाई को खत्म करते हैं फिर, ठीक है ना. जेमिनाई इज इक्वल टू हैबिट्स प्लस हॉबीज. Why hobbies? Third house, third Rashi, plus your hidden skills. Wherever Gemini sits, your mind wants to play. This area becomes your hobby, सर और एक बार curiosity. बोलिए, जेमिनी इक्वल्स टू हाउस प्लस हॉबीज. Gemini is Habits. equal to habits plus Okay. houses, habits plus hobbies plus hidden skills. And your mind wants to play in that house. Wherever Gemini is, your mind wants to play. That becomes your hobby, curiosity, study, play, experimentation, restlessness. That is the reason Gemini rules the house of activating skills being out there. Third house, na? Gemini fifth house, multi-talented creativity. Gemini third house, writing, speaking, storytelling. Gemini 11th house, social intelligence. समझे? नहीं. repeat. You connecting houses with Gemini. Correct. सर एक बार है ना हाउसेस का थोड़ा टेस्ट ले लेना, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे. कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी कर लो, उसमें क्या. जब भी एक दो वीक में जब सब कंफर्टेबल. I'll come back on 11th or 12th. So 13th is when I Saturday is when I come back to Dehradun. मेरी क्लास होगी 16th को होगी मेरे ख्याल से शायद क्लास. अब जेमिनी की वीकनेस क्या होती है, फिर उस पर बात करते हैं. जेमिनी's वीकनेस इज टिपिकली ओवरथिंकिंग. जो मैंने अभी बताया था ना, जहां पर जिस हाउस में है वहां पर लेगा नहीं कुछ भी. गॉसिप, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. एरी राशि है. Now don't forget that why I'm saying these things. It's an एरी राशि. Lack of consistency. Too many hobbies. ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो. Difficulty committing. There is doubts. Being influenced easily and mixed signals. Understand, मरकरी का चाइल्ड लाइक नेचर है, वो जेमिनी का एरी नेचर के साथ कनेक्ट हो रहा है. दैट इज द रीजन, दैट इज द वीकनेस बीइंग आउट देयर. और इसी का ऑपोजिट क्या हुआ? स्ट्रेंथ. नहीं, जेमिनी अभी तो वर्क शुरू भी नहीं करता मैं. की स्ट्रेंथ क्या हुई? शार्प इंटेलिजेंस हुई, कम्युनिकेशन मास्टरी हुई, लर्निंग स्पीड हुआ, अडेप्टेबिलिटी हुआ, क्यूरियोसिटी हुआ, नेटवर्किंग हुआ, मार्केटिंग हुआ, स्टोरी टेलिंग हुआ, सोशल इंटेलिजेंस हुआ. इसलिए आपको जेमिनी रिलेटेड जो जेमिनी वाले मिलेंगे सारे के सारे, कॉमेडियन, जर्नलिस्ट. राइटिंग पार्ट आ गया, थर्ड हाउस. राइटर्स, मार्केटियर्स, पब्लिक स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, लॉयर्स. स्ट्रॉन्ग जेमिनी एंड मर्करी बीइंग आउट देयर ऑलवेज. सर अभी तो इतना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये सब भी हो रहा है, तो आई एम श्योर इन सब का. हाँ, इट्स ऑलवेज लाइक दैट. इट वाज ऑलवेज देयर. पहले प्रिंट मीडिया थी, वो सोशल मीडिया है. इट हैज चेंज्ड. अब जेमिनी रियल लाइफ में कैसे होते हैं लग्न वाले? जैसे अगर टिपिकली जेमिनी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, जेमिनी चंद्र का हो गया, लग्न का हो गया, 15 टैब्स एक साथ खोल के काम करना शुरू कर देगा. हाँ, मल्टीटास्किंग सीरियसली. 3 हॉबीज साइमल्टेनियसली रन कर रहा होगा वो आदमी या औरत. हर 60 सेकंड बाद वो फोन को कुछ न कुछ ऐसे करके चेक करना शुरू कर देगा. रेस्टलेस एनर्जी भी बहुत होती है. करेक्ट. जल्दी बोर हो जाना, बहुत जल्दी जल्दी बोर्डम, नए नए हॉबीज फटाफट से करना, कंसिस्टेंटली रहती है बट दे नीड चेंज. करेक्ट. सो अंडरस्टैंड, जेमिनी is where your thoughts enter. Mercury is how your thoughts get processed. If Gemini is weak, very important, if Gemini is weak, the mind is confused before Mercury begins its work. चलो सर वापस एक बार रिपीट करेंगे. If Gemini is weak, The mind is confused even before Mercury begins its work.
200. हाँ जी, ओके। ये लाइन का लॉजिक समझना। जेमिनाई मैंने क्या बोला था? हमारे कान है। जेमिनाई इज द एंट्री पॉइंट ऑफ थॉट्स। Gemini is the entry point of thoughts. Mercury is the processor of thoughts. So thought enters through what? Gemini. जो लास्ट लाइन अभी बोला था मैंने, Gemini is weak वाला, उसकी बता रहा हूं मैं. Thought enters through what? Gemini. Thought processes through what? Mercury. So if the entry point is disturbed, the processor will receive garbage. उसको नेगेटिव ही मिलेगा. आप गलत सुनोगे तो गलत ही उसको प्रोसेस करोगे. इसलिए क्या बोला था मैंने, क्या बोला था? Gemini is the filter before Mercury. Now understand this line, जो मैंने सारी बातें बोली थी कि वहां पर उसको सारा का सारा निकल के आता है. करेक्ट है? समझ लो इस बात का. एक और एग्जांपल देता हूं, और क्लियर हो जाएगा. वाटर एंटरिंग का पाइप होता है, अगर वो पानी गंदा होगा तो जितना मर्जी आगे फिल्टर लग जाए, आउटपुट गंदे निकलेगा, खराब ही निकलने वाला है. Gemini is the water entering in your life and Mercury is the filter. If Gemini is weak, the water itself will be what? Dirty at the end also. That is Mercury being out there. गलती सुनोगे तो प्रोसेस ही गलत करोगे ना. That is being out there. ये रीजन है. कोई क्वेश्चंस, कोई लॉजिक्स कुछ भी? मजा आ रहा है गाइस? So how do we put this as an example? Like when Gemini, for instance, is in the 4th house, 5th house, just किसी भी house में है. So when you say that it enters impure way में, तो obviously आगे impurity ही मिलेगा. So can you just give us an example? Gemini in second house weak है, confused about money perspectives. 4th house है home family. 7th house है relationship की confusion निकल के आ गया. तो इसमें मतलब गलत क्या, मतलब what is this? The entry point is like Sorry. what I'm trying to understand is क्या गलत जा सकता है, क्या निकल सकता है? Supposedly चिट चैटिंग निकल रहा है कि भाई मनी का पर्सपेक्टिव है यार, तू म्यूचुअल फंड में पैसा मत लगा, तू एक काम कर, तू ना वो एक ऐप है उसमें पैसा लगा दे, वो 100 रुपए का 120 रुपए देता है 4-5 दिन में. यू आर नॉट लिस्टिंग करेक्ट फॉर द मनी पर्सपेक्टिव्स. आप 4th हाउस में है यार, घर वाले सबकी खराब बात करते हैं, मेरे घर वाले कभी साथ ही नहीं देते हैं. वो इज इफ इज affirming that negativity being out there. Okay, so any kind of negative gossiping or anything which is happening. श्वेता जी, दोस्त यार काम नहीं आ रहे, आपके दोस्त यार सारे बेकार हैं, आपको हमेशा भड़काते हैं. एंट्री पॉइंट इज रॉन्ग. So you are taking that also negative also. That's what I'm trying to tell you. So 11th house also, then it will, Gemini in 11th house will also not be considered. Confused for social circles, no? Friends also. For social circles. And strong कहाँ होता है? Like where we can. Strong है भाई, मैं तो strong, मैं बोला कि Gemini weak है, मतलब अगर अब उसके अंदर नेगेटिव प्लैनेट बैठ गया ना, उसको समझो. Gemini weak का मतलब ये थोड़ी ना कि Gemini के कौन से आप कारक तत्व वैसे देखोगे ना, नेगेटिव प्लैनेट्स आ गया भाई. Gemini को फिर चंद्र का कनेक्शन आ गया, राहु केतु का कनेक्शन आ गया, तो वीक निकल के आया. तो उसका सोच ही विचार ही गलत हो गया. जब मैंने वो कॉम्बिनेशन दिया था, उसी कॉम्बिनेशन को आप इन प्लैनेट्स के साथ समझ लो. Gemini के अंदर और पढ़ाऊं, रोक दूं? 9:20 हो गए हैं. लेट्स टेक अप योर. अभी फिलहाल और रोक दो, अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है. अभी थोड़ा प्रोसेसिंग हमारा कर लेना. Sir, with muting, we started learning a lot more in one class. मैं म्यूटिंग ही करूंगा भाई. मैं आप लोगों को बिल्कुल वो कर दूंगा थोड़े टाइम में. सबको लास्ट के 10 मिनट मिला करेंगे बोलने में. Abhi, now till the 16th, I'll do every class one day You are going on Tuesday, and you will be returning back on? 2nd Jan. Oh, you are good. You will be attending from there, right? I'll attend now, obviously. Oh, but okay, then makes sense. So we'll meet again on 16th, if I'm not wrong, right? So 16th your time is कि what मेरे ख्याल से 8-10 क्लास जो हो गई हैं वो सारी देखना शुरू कर देना यार. एक रोज देख लूंगी ना. रोज देख लेना. मैंने आज देखी बैठ के yesterday's class. वो कंफ्यूज ना, बिकॉज़ वो बेसिक्स पीछे छूट रहे होंगे ना इस चक्कर में. इसीलिए मुझे फर्स्ट क्लास से चालू करना पड़ेगा. Do that. कोई बात नहीं. Any questions, guys? Sink in कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Because today's perspective for Gemini and Mercury was too good for that area. So sink in that. That's what you should all make your notes. Next class, I'll finish Gemini, Mercury, and Virgo, all of them together on the 16th. Tomorrow is full moon, right?
पुण्या 4 तारीख की है, तो कल 4 है। 4 तारीख, हाँ कल ही है। कल क्या करना चाहिए सर? कल तो वो रिलीज है ना, व्हाट इज इट लाइक रिलीज? क्या रिलीज? इमोशनल। Don't get into that Western. Punya for us is always a very high energy point. Anytime, whenever Purnima is out there, cook kheer, keep it under the moonlight, and have that kheer later. Sir, what is this Saturn Mahadasha everybody is talking about? That is Mahadasha. On Instagram, I saw people are writing something about. Instagram तो कुछ भी लिख सकता है भाई. Instagram पे क्या जा रहा है? Saturn Mahadasha is nothing. Saturn. Oh, your perspective is right. Saturn as progressive लिखा होगा, retrogression से हटा है. वो हुआ है. वो Saturn Mahadasha नहीं है रिचा. वो Saturn is direct now. Saturn direct लिखा होगा. कुछ भी नहीं है. Don't even worry about it. मतलब वो कहते हैं ना कुछ ना कुछ हाइप मचाना किसी चीज का, तो इसलिए Saturn direct की कहानी चल रही है. It's nothing very major. ये बहुत वो ट्रांजिट का सैटर्न डायरेक्ट हो, जो बच्चा पैदा होगा उसका शनि ठीक होगा, उसको बकरी नहीं होगा शनि, और कुछ भी नहीं. रूपम जी क्लियर? Yes, sir. I'm trying. आपका यस आया ना तो बड़ा स्ट्रेसफुल यस आया है. ये तो कहते हैं ना हैवी हार्ट इज यस सर, पूरी कोशिश करने की, वैसा यस निकला ये पूरा. So कोई ना. Gemini week यानी कि like Rahu, Ketu, नेगेटिव और प्लैनेट, मतलब अब सोचो उसके अंदर Saturn. शनि को नेगेटिव मत गिनो, शनि को क्रूर गिनो. शनि मतलब वहां बैठ गया नहीं है, शनि देख लेगा ठीक है. राहु केतु बैठ गए, चंद्र आ गया, चंद्र का कनेक्ट आ गया, दैट ट्विस्ट तो सुनेगा ना, अपसर्ड हो जाए शुरू हो जाएगा. जब मैंने चंद्र जमुना में सिखाया तब भी ये बोला था मैंने, अपसर्ड होना शुरू हो जाएगा. इट विल नॉट क्रिएट वेरी वेरी गुड अवेयरनेस आउट देयर. So ideally Rahu, Ketu, Moon, all of these, right? राहु केतु ने ग्रहण लगाना है, वो जहां बैठेंगे उनका काम यही है. उन्होंने भसाड़ी मचानी और कुछ भी नहीं करना, सीधी बात सुनना. उन्होंने But सीधा sir, it is being said like with Rahu sitting whichever house, if you try and keep your mind in control, then it cannot take a control on you. ऐसे ही बोलते हैं ना sir. फिर वो एक सबकॉन्शियस माइंड हुआ ना. योर मून हैज टू बी स्ट्रांग. इफ योर मून इज वीक, नो योगा वर्क्स इन योर हॉरोस्कोप. And when you say Moon is weak, which means it's sitting with a little bit of weak planet. इट्स नीच का 6-8-12 वाला. ठीक है अश्विनी भाई, समझ आया ना? अब आपके पास भी, आपने भी पीछे 2-4 क्लासेस मिस करी है ना, तो यू हैव टाइम दिस 1 वीक. एवरीबॉडी हैज अ गुड. प्लीज रिवाइज अप, ठीक है ना? हाँ. निधि, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. यू हैव अपैरेंटली नाउ वी विल बी मीटिंग आफ्टर अबाउट अप्रॉक्सिमेटली 14 डेज नाउ. हम लोग कनेक्ट करेंगे. जो अपना पूरा वर्किंग करो, पूरी पढ़ाई करो भाई, सारे के सारे. बिकॉज व्हाट आई एम गिविंग यू इज गोल्ड. काइंडली टेक दैट. ये रिकॉर्डिंग्स है नहीं है, 5 साल बाद देखोगे भी नहीं, बट आज आप उसके नोट्स बनाना शुरू कर दोगे ना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. Yes, yes, yes. देविका जी क्लियर? किथे गए? ओके, शी इज नॉट देयर आई थिंक. So next class directly on 16, sir. मैं क्योंकि संडे इज माय फ्लाइट मॉर्निंग 5. सर थोड़ा थोड़ी नहीं पूरा समझना है, रिकॉर्डिंग देखने का है अपने को. तो संडे इज माय फ्लाइट मॉर्निंग 5 AM एंड ट्यूसडे को वहीं पे पूजा कर रहा हूँगा. फ्लाइट थर्सडे को शायद मेरे 11th को व्हेन आई एम कमिंग बैक. 12th or 13th will I be coming back to Dehradun. So practically that week I won't be able to take any class. There is no So you're going to a pilgrimage. I'm going to Rameshwaram you mentioned. Rameshwaram. Thank you. Amazing. I heard so that Rameshwaram is always the last time that you do. Okay. Last हिंदुस्तान का वो पड़ता है ना इस चक्कर में. Rameshwaram is मैंने सुना केदारनाथ से पहले पानी लाना होता है, गंगा जल लाना होता है, फिर रामेश्वरम में चढ़ाना होता है. ऐसे मेरा केदारनाथ मेरे पास ही है. मैं कभी हेलीकॉप्टर लेके चले जाऊंगा, मगर रामेश्वरम फिर करूंगा. रामेश्वरम ना मेरी वाइफ का एक बड़ा मेजर कनेक्ट है. she is a very strong bhakt of Neem Karoli Baba. People know the Neem Karoli Baba is a very Ram bhakt. वो हनुमान जी का रूप अवतार. हनुमान जी भक्त. तो वो तो उनको ना राम साक्षी को पूरे दिन राम 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 की आदत है. उसके मन में बहुत टाइम से था कि मेरे को रामेश्वरम जाना है. मतलब वो 22 कुंड में नहाना. तो मैं बोल रहा था, मैंने कहा मैं पजामा ले जाऊंगा यार, वो ले जाऊंगा टी शर्ट कह रही अक्षित कपूर तू कहीं और नहीं जा रहा, तो साउथ इंडिया जा रहा है, वहां पे धोती कुर्ता ही पहनना पड़ेगा. मतलब दैट इज आल्सो बीइंग आउट देयर. तो वहां पर फिर मेरे को ठीक है भाई, वहीं कोई करना पड़ेगा. तो वो रामेश्वरम 22 कुंड में एक होता है कि आपको 22 कुंड के पानी से नहलाया जाता है पहले, उसके बाद आप जाते दर्शन करने के लिए शिवालय का. तो आप एरियस राशि है? नहीं,
मैं हूँ सजिटेरियस राशि, Okay. Oh, And what's your lagna? तुला लगना है Oh, I'm so sorry, sir. many times. Dhanu is Lagna only, na? Rashi. he said. Rashi is Dhanu, Lagna is Taurus, Libra. Tula, Tula. Libra. So your Lagna is So Tula. Saturn is your Yog Karaka. Wow. So you have Saturn as a Yog Karaka, yeah. Guys, you all Ye are Rashi are lucky, I think six Rashi. I've studied 2-3 horoscopes with this Tula Lagna. I've also disturbed sir regarding this. That's the reason I said. I have one Rashi. तुला लगना बड़ा एक वो उसके नेगेटिव Balanced. Tula है ना तो कहते हैं बड़ा balanced. I don't know how. मेरे पास 2 जो horoscope आए थे थोड़े अजीब से थे. एक पर्सपेक्टिव है. Never ever forget the planet, never ever forget other things. Jyotish is not about one liners, understand that. Yeah. Jyotish is a combination of 20 things. Hmm. आज शुरुआती तो वहीं से करी थी अपने तुला लगना के लोग अलग अलग होंगे सर, तुमने शुरुआती वहीं से करी थी. हाँ वही तो चलो Richa, you were saying something? Yeah, so that everybody has really progressed in the class. Oh yes. Good. बोला था ये टाइम कंज्यूमिंग कोर्स है भाई. ये मैं गारंटी सर ये तो लोग 3 महीने में कराते हैं, क्या पढ़ाते होंगे 3 महीने में सारा कोर्स? भाई, और nobody takes care of rashis. Everybody just, if supposedly I minus the rashis and I just take the planets and the houses. So houses were completed in one class. I can complete planets in 9 classes, 1 planet each, not considering the rashis, right? So 10 classes हो गई, 3 महीने हो गया ना. अब वो साथ में दशा पढ़ा दिया, कुछ कर लिया, वो थोड़ा तेज फास्ट ट्रैक में पढ़ा दिया, तो वो तो ऐसे ही लोग कराते हैं. ज्योतिष मैंने पहले जब मेरे को बहुत लोगों ने कहा था सर 1 साल मजाक कर रहे हो क्या, कौन पढ़ेगा? मैंने कहा भाई देखो, कोई पढ़ना है, पढ़ने के प्रसंग में पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना तो तुम्हारी मर्जी है. सर हमें टाइम भी मिल जाता है ना प्रोसेस करने के लिए. मैं अगर इसको हफ्ते के 2 दिन भी कर लूंगा ना तो भी मेरे को 6-8 महीने लग जाएंगे पढ़ाने में. अभी So तो why don't you also give us a sample horoscope? एक दीजिएगा ना सर ग्रुप में, हम उसको एक बारी थोड़ा सा और प्रोग्रेस कर जाओ उसके बाद. हाँ, then we can analyze and सारे हो जाए ना प्लैनेट्स और ये. मेरे पास दिन के 5 हॉरोस्कोप्स हैं. मैं समझो मेरी बात, मेरे तो रेगुलर कंसल्टेशन में तो मैं तो जो मर्जी थ्रो कर सकता हूँ, बट आज नहीं कर पाओगे. आज आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आपके लिए कंफ्यूजन रहेगा. नहीं, 3-4 महीने बाद में भी. और मैं यू फिनिश योर राहु एंड केतु, विल थ्रो प्लैनेट्स एवरी डे ऑन ना. रेगुलर आएगा, मैं कुछ ना भेज दूंगा, अच्छा इस प्लैनेट के बारे में मुझे बताओ, करो अपना पूरा डाइसेक्शन करते रहो. अच्छा है ना भाई, 1 साल के अंदर डाइसेक्शन इतना कर लोगे और लोगों को आइडिया लग जाएगा. सर 2 जो तुला लग्न किए थे ना, दोनों ही बाय कोइंसिडेंस थे, मार्स मांगलिक थे. दैट मे बी अ कोइंसिडेंस, इजंट इट सर? It's not like that. I am not a Mangalik. My Mangal is in 2nd house. I'm not a Mangalik. I have a Mars Saturn in 2nd house now. So how do you manage the push and pull? Ask my wife. Mars is extremely. One is pulling you, one is pushing you. I'll tell you what happened. I was at a doctor 2 days back. मेरे ना स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. I'm not so sure about what is happening. I'm not so sure about it. तो होम्योपैथी ने कहा था मैं तेरे को ठीक कर दूंगी. तो उसने कहा था तेरा इंटेंस सेशन होगा. तो ठीक है, मैंने कहा इंटेंस सेशन ले रहा भाई. तो उसने मेरे सवाल पूछे, बेइंतहा सवाल पूछे उसने, बेइंतहा सवाल पूछे. अक्षित, नाउ प्लीज डू नॉट कंसिडर योरसेल्फ एज अक्षित कपूर. सी यू नो अक्षित कपूर एंड नाइन ऑफ टुडे. मैंने कहा भाई मैं अपनी बीवी की आंख से देख के बताऊंगा, अपनी माँ की आंख से तेरे को देख के बताऊंगा, तो पूछ जो पूछना चाह रही है. हाउ अग्रेसिव आर यू? मैंने कहा बहुत. हाउ शॉर्ट टेम्पर्ड? मैंने कहा बहुत. कह रहे कितना तू जल्दी एजिटेट हो? मैंने कहा बहुत जल्दी हो जाता हूँ. कह रहा तू कितनी जल्दी कुछ रिएक्ट कर? मैंने कहा बहुत जल्दी कर लेता हूँ. भाई मैं तो अपनी कुंडली पढ़ने का बोलना शुरू कर रहा हूँ ना, मंगल शनि है, मैं नहीं देख रहा कि आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ कॉन्शियसली. तब जैसे मेरी बीवी बोलती है कि अक्षित तेरे को तो है ही नहीं, तू यू हैव टू रन, जल्दी करो जल्दी करो. एंजाइटी कितनी है? मेरे को टाइम की एंजाइटी है. आई ऑलवेज से दैट्स द गुड एंजाइटी विद मी. इफ आई हैव कमिटेड अ टाइम, if I'm at 1 minute late also, that's my problem. I am creating a mess for myself. People who are in connect with me, मैं समय के बहुत पाबंद हूँ भाई. मेरे को अगर एक टाइम है, अगर मैं लेट हो रहा हूँ, I tell you if there is a problem, genuine problem. But if there's a time management है, मेरे साथ अच्छा टाइम मैनेजमेंट मैंने नहीं देखा अपने पूरे खानदान में. अगर मेरे को किसी ने बोला 8 बजे पहुंचना है, मैं 7:55 पे उस गुंदे के बाहर होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए. I have to kill somebody, but I'll reach at time. That's my obedience for the time. I cannot be late. मेरे को एंजाइटी हो जाती है. मेरे को किसी ने टाइम दे दिया, मेरे को एंजाइटी हो जाएगी. ये कौन से हाउस से आ रहा है सर? ये मर्क्यूरी पर्सपेक्टिव मेरा बहुत वो है इसमें, और जुपिटर फॉर दैट मैटर इज वेरी वेरी स्ट्रांग. सैटर्न भी थोड़ा सा मंगल शनि है, वो तो मेरे को एंजाइटी, वो तो मंगल शनि तो लड़ाकापन देता है.
मेरा चंद्र का शनि से मंगल से कोई रिलेशन नहीं है, जरा सब अलग अलग बैठे हुए हैं मेरी कुंडली में। फिर पढ़ाऊंगा अपनी कुंडली, आप लोग बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, मतलब जब मैंने अपनी कुंडली पहली बार खुद देखी थी, दैट इज द रीजन आई केम इनटू ज्योतिष। हमारे गुरुजी ने वास्तु पढ़ाते पढ़ाते 3 चीजें पढ़ाई थी, किसी का लगन में केतु होगा, मंगल शनि होगा और शुक्र 6th में होगा, तो वो कुंडली मरी हुई कुंडली है। अब मैं 18-19 साल का लड़का घर गया, कुंडली खोल के देखा, मेरे को हाउस पता था, मैंने देखा तीनों मेरी कुंडली में है। अच्छा नहीं, नॉट शुक्र, काल सर्प योग होगा तो प्रॉब्लम होता है। मेरे पसीने छूट गए भाई, 19 साल का बंदा, उसने देखा अभी जिंदगी शुरू हुई है, साला काल सर्प योग भी है, मेरा मंगल शनि की युति भी और केतु भी लगन में है, मेरी जिंदगी झंड हो गई। आई एम सॉर्टेड। I remember I read this on 10th of April 2007 and 21st or 22nd of April was my consultancy with my guru. That was my first consult in my life. मैंने कभी किसी ज्योतिषी के पास नहीं किया, my first consult in my life. So he said, when you read Jyotish, when you expect Jyotish, there are different areas. Then he told me, Rashi played an important role. That is one sutra where I said. Then he taught me. Okay, I am wrong. I taught immediately. And by luck factor, you had all the 3 areas in your life. So that's hitting you the most. मैंने कहा सर मुझे ज्योतिष पढ़नी है। तू छोटा है अभी 18 साल में, डोंट मेक दैट। मैं कहा नहीं मुझे पढ़नी है। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई स्टार्टेड ज्योतिष अर्ली, माय लाइफ चेंज्ड। आई सॉ द लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। दैट वाज माय मार्स सैटर्न, जो मेरे को लड़ाका बनाता था, बहुत कलेशी होता था भाई, वो बहुत कलेशी होता, मतलब आई ट्राई टू मैनेज दोस प्लैनेट्स। दैट वाज मार्स एंड सैटर्न। जो मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है अपना मार्स सैटर्न का, मैंने शायद मैं और किसी को नहीं कर पाता। मैं हमेशा बोलता हूँ, यू हैव सी, आपकी कुंडली में 9 के 9 प्लैनेट्स आपको प्रॉब्लम देने की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड दिस वेरी करेक्टली। बट इफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज ट्रेन्ड वेल, यू कैन टेक ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, नथिंग एल्स। आई एम ब्लेस्ड, मेरा चंद्र ठीक है, इस चक्कर में मैं सारी चीजों को पॉजिटिविटी देख लेता हूँ। And I have to add here that, you know, I really, like Akshit sir has really helped in the set to manage my moon, and the moment I have connected with him and I'm doing that remedy, I see a like 180-degree change in myself, because of which What do? You keep that water. because of which I see 180-degree change in people around me. So you know, See, logic No, है that's ना भाई, very true. पानी is what your Chandra again, subconscious mind, water energizes everything. If you use water good wise, so it is helping you out. and how he changed me from, you know, that negative moon, and वो 6, 8, 12 में है, तो it is not as negative as you're thinking. वो पूरे मेरी तो पूरी मतलब फंडे। मैंने The क्या sir बोला? was the first person to say that no planets are negative, because I was going through a bad phase. He said it's okay, not to worry about Saturn and all. It's all only going to give you anxiety, and that you need to take care of. Yeah, so he navigates, he really helps to navigate. Understand, मैंने क्या बोला, कुंडली में हर प्लेनेट प्रॉब्लम की बात कर रहा है, बट उसका ताला साथ में, चाबी साथ ही है यार। एक लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही है, पिछले 2 साल से है, और उसकी शादी डिले है। मारवाड़ी फैमिली कमिंग फ्रॉम कोलकाता। श्वेता जी, यू अंडरस्टैंड हाउ मारवाड़ीज आउट देयर। वो 32 साल की लड़की होगी, शादी नहीं हो रही, वो घर की सबसे बड़ी लड़की है, वो है ही नहीं उसकी शादी अभी। और मैं 3 बार पहले बार बोला, तो सर वो पैनिक अटैक आ गया उसको। मैंने बोला अच्छा अगले साल हो जाएगी। अच्छा, मेरे को पता है उसकी होनी नहीं है, उसकी होनी 34 के बाद ही है। भैया आपकी प्रेडिक्शन मेरे लिए ठीक करी बैठी, हर साल अगले साल करते हो। मैंने कहा हो जाएगी। बिकॉज आई नो, इफ अगर वो पेशेंट को मैंने बता दिया कि तू भाई तेरे को अगले 3 साल है, उसके माँ बाप की भी तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी, सारे देहरादून आ जाएंगे मेरे पास। All this puja part and everything they will start doing. तरह मनी बर्न अप कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ देखो, यू डू एनीथिंग, इफ प्लैनेट गेट्स improvised by doing your part puja, so money will create a factory of it. Simple. Who has money can create a factory of it. Your planets are your karmic areas. You can try to pacify them. बच्चे को bribe कर दो, अच्छा चॉकलेट ले ले, तो ऐसे मत करिए। And sir, it helps us to learn the lessons that we are supposed to. उसको थोड़ा समझने से ही तो होगा. Shweta ji will understand. Ramakrishna Paramhans ji, the greatest guru in this century we have seen. Guruji used to treat everybody with touching him, उनका कैंसर खत्म हो जाता था, बट वो गुरु खुद कैंसर से मरे। उन्होंने अपना कैंसर कभी ठीक नहीं करा। अगर मैंने आज अपना कैंसर ठीक कर लिया, मेरे गुरु भाई ने कर लिया, विवेकानंद तूने मेरा कैंसर ठीक कर लिया, मेरे को फिर आना पड़ेगा, भोगना फिर आना पड़ेगा भोगने। हाँ, तो जो आपको भोगना है वो तो भोगना ही है। Yes, and once and for get released from this. मेरे गुरु हैं, वो हमेशा बोलते हैं रेमेडीज अपने को बचाने के लिए कर रहे हो तो आपको आज नहीं अगले जन्म में भोगना आना पड़ेगा। True.
Very true. बट उसको झेल लो और भगवान का नाम लेते लेते, नाम सिमरन करते करते झेल लो, तो टल भी जाओगे। बट बोलो कि मेरे को सब पाठ पूजा करना, ये करना, ये करना, ये करना, तो झेलना पड़ेगा भाई। ये नॉनवेज खाना या छोड़ना कितना? Okay, now two perspectives. You in Navratras do not touch. Sweta ji in Navratras, they celebrate. How can non-veg be at the perspective that it is good or bad? I always say that that's wrong. You do not like the taste of non-veg, that is separate. And for health issues like stomach का जैसे Your issue है, proteins, why not? You should have your proteins. Protein तो source हिंदुस्तान में तो बहुत weak है भाई। पनीर खराब मिल रहा है, दाल bad protein है। As पर वो supplement. बोलते हैं ना सर वाइब्रेशन when you क्षत्रिय धर्म को नॉनवेज खिलाया जाता था। जो भी बंदा क्षत्रिय धर्म से आएगा, राजपूत, पंजाबी, जितने भी होते हैं, इनको जब खिलाया जाता है नॉनवेज खाना पड़ेगा, क्योंकि उनको लड़ाई करनी है भाई। उनको दूध दही घी दे दोगे, बेचारे कहाँ लड़ेंगे वो? so प्रोटीन के लिए if I want to start I can start ना, क्योंकि Right. मेरा Your karmas are not getting bad if you're having eggs or you are having something else. It's not that. As simple as that. Sunday या Monday, रोज का अंडे. You do not like the taste, that is separate. no I have eaten all my life 1.5 साल से। I know a Bengali who's on the अनुष्ठान from past 3 years. उसने कोई नॉनवेज नहीं खाया। कह रहे मेरे कल्चर में खाते यार, मेरा अनुष्ठान है, मेरी पूजा कुछ सिद्ध करना है, इस चक्कर में मैं नहीं खा सकता हूँ, मेरे गुरु ने मेरे से छीन रखा है। सेम बंगाली हु, श्वेता जी अंडरस्टैंड ना, आप लोगों के लिए नवरात्रा इट्स अ पार्टी मोड। वो यो कहता है योर नवरात्रा इज श्री राम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लसन प्याज घर से बाहर फेंक देते हो भाई। नवरात्रि तो is a strict no। That's a cultural difference. I always say non-veg is a cultural problem. Non-veg is not something which Not a is religious। सर No. पंजाबियों में तो हमारे घरों में नवरात्रों के टाइम तो चने, राइस, हलवा, पूड़ी ये सब तो बनता भी नहीं है। अच्छा, वो कढ़ाई नहीं रखते। हम नॉर्थ वाले समझ, ये वो नॉर्थ का, ये बाद में जब आगे कॉपी हुआ, हम लोग जितने लोग ब्रिज के पास थे, ब्रज इज ये वृंदावन वाला इलाका जो है ना, दिल्ली है, जो यहाँ पे 56 भोग है भाई, यहाँ पे दूध दही की अवेलेबल है, हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी खाने पीने की, हमें सब कुछ मिल रहा था। ये पहाड़ों में चले जाओ, मैं जहाँ बैठा हूँ पहाड़ों में चले जाओ, यहाँ पे कुछ, यहाँ कोई फार्मिंग, खाली चावल की फार्मिंग होती है, वो दाल भात खाते हैं, बोला जाता है दाल भात खा लो, ये बोला गया। यहाँ पर बकरा कटता है, इट विल बी अ कल्चरल शॉक टू यू। सेम गढ़वाली हु आर पंडित्स, हिंदू पंडित्स, बकरा कटता है, जो बकरे की गर्दन का आगे का फ्रंट का पूरा हिस्सा होता है ना, यहाँ पे कटा, ये जो हिस्सा है वो पूरा पंडित का है, वो पंडित की फैमिली खाएगी, उसमें से सारा चिकन नॉनवेज खाएगी। जो खून निकलता है उसको काटते हैं, पूरा थिक हो जाता है, बर्फी की तरह काटते हैं, पूरे समाज, अपने पूरे गांव में वो प्रसाद बंटता है। अब वहां पर उसको बोल दे कि तू ठंडा खाएगा, वो मर जाएगा भाई, उसको लकवा मार जाएगा। इतनी ठंड होती है पहाड़ों में, माइनस टेम्परेचर जाता है, उसको तो गर्म चाहिए ना, ही हैज टू कीप हिज बॉडी हॉट। हाउ कैन ही हैव समथिंग कोल्ड आउट देयर, वो मर जाएगा बेचारा। मुझे किसी ने एक्चुअली कोई, मैंने बताया ना कि फ्रेंड जिसने सब रीडिंग गड़बड़ की थी, उसी ने कहा था नॉनवेज छोड़ दे तो तेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो मैंने तो डेट ठीक होगी, नॉनवेज छोड़ने से कौन सी हेल्थ खराब हो सकती है, तो समझाओ मुझे। और मैं को छोड़े आपके सब्जी को, अंडों के, आप एलर्जी को, चिकन के, यू कैन नॉट हैव इट। You are a Bengali, you are a Muslim, you are a Hindu, you are a SI, you are Sikh, whatsoever, you cannot have it. If you're allergic to something, you're not No, allergic I to have it, मैंने तो cool, kindly have it. Kindly do not give a second Charlie, thought. where And whether they just say na non-veg is dead food, so it takes longer for your body to process it. So That they is just what I'm trying to tell you. You understand? No, but I can always have like fish and eggs, na, if I don't have to have. Non-veg is not a dead food. Non-veg is something because it takes, उसकी जो digestion system है बहुत weak हो जाता है। Non-veg सावन में इसलिए नहीं खाया जाता, आपको जो है गट है वो वीक हो जाता है, इस चक्कर में मना करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। नॉनवेज, अच्छा एक लॉजिक समझना, लीव द ब्रज एरिया, हमारा अयोध्या अवध रहने दो, कहीं पर भी और चले जाओ, उड़ीसा, उड़िया चले जाओ ना, उड़िया भी चले जाओ, बंगाल, उड़ीसा चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, यहाँ पर कोई मना ही नहीं है किसी भी चीज की। ये क्योंकि जहां एरिया में हम कल्चर में बैठे, हम लोगों को कल्चरल डिफरेंस है, दिस इज नॉट रिलीजियस। This is not religious. And this is how the entire system has been built up. Ecosystem तो इसी तरह से बनाया हुआ है। बेटा जी, आप हो जाएगा फिर तो खाओगे, मैं आप How can it be wrong? हाँ, वहां पे रॉन्ग सिर्फ इतना ही है, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है जी, रूपम जी। डोंट, दैट इज कल्चर, दैट इज योर स्पिरिचुअल ट्रुथ। 2 आंखें, 1 नाक है, 2 कान है, 1 मुंह है। पर सब भगवत गीता में तो लिखा है that non-veg तो- नहीं खाना चाहिए। अच्छा, किसने लिखा है भागवत? भागवत इज लॉर्ड श्री कृष्ण, हाँ। प्रभु श्री राम
अवध में non-veg is abundance. Go to Awadh area, go to Purvanchal, non-veg is an abundance. Go to Rajasthan, हाँ लाल मांस, उसके बिना कुछ भोग ही नहीं है भाई, माँ को भी चढ़ रहा है वहां पर। अब बोलो वही माँ है यार। अब इसके अंदर ये डिफरेंस आ जाएगा। श्वेता सर जो कुरुक्षेत्र में दुर्योधन भी खा रहे थे, वैसे मैंने देखा। बिल्कुल खा रहा था। हाँ अच्छा वैसे नहीं, वैसे भी खा रहे थे, ऐसा नहीं है भाई। कृष्ण जी बिकॉज ही वाज बोर्न इन सच एन एस्पेक्ट, वो नहीं खाते थे, उनको दूध दही अवेलेबल था। मेरे को आज यहाँ पे पनीर खीर वीर सब बढ़िया मिल रहा है, तो मेरे को जरूरत नहीं ना। आई हैव माय अल्टरनेट्स ऑफ माय प्रोटीन्स। शक्ति पूजा करते हैं तो शक्ति पूजा तो विदाउट मांस विदाउट मच्छी पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है कहीं पर जो माँ शक्ति की जो पूजा करते हैं पूरी भली है। अब मैं कहना सेम हिंदूज बट द एरिया इज डिफरेंट। so I can start fish ना मैं ऐसा जहाँ बैठा हूँ मैं देवभूमि में बैठा हूँ। जितनी पवित्र भूमि हिंदुस्तान में उत्तराखंड है, हरिद्वार है, गढ़वाल सेक्शन है, कोई नहीं है। आप जो मर्जी में से बहस कर लो, जो मर्जी कर लो, सबने आना लास्ट में यही है। दैट इज द कल्चरल ट्रूथ। करेक्ट है। यहाँ हरिद्वार से 100 किलोमीटर ऊपर हर जगह पंडित बकरे काटते और खाते हैं। अब बोलो। So it is actually being said कि आपके अंदर से जो ठीक लगता है you do that. You want to leave non-veg, you want क्षत्रिय it's an धर्म, inner calling, do that. क्षत्रिय धर्म एक हमारे एक्सपेरिमेंट हुआ। इट वाज वेरी फनी। एक क्षत्रिय आदमी मतलब ही वाज सम राजपूत था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो वेगन हो गया, वो बंदा वेगन हो गया। उसकी तबीयत खराब हो गई थी 3 साल में, बिकॉज उसके जेनेटिक्स वर ट्रेन्ड लाइक दैट, हु हैज टू हैव दैट फूड। राजसिक शक्ति, that's they get ना। अब कोई काली को उपासक है, देवी को उपासक है, कोई शिव को उपासक है, कोई नारायण को उपासक है। नारायण में अलाउड नहीं है, शिव में अलाउड है, काली में अलाउड है। अब that's something that is cultural areas. You whenever you get into it, that is a confusion state of mind. और कोई रीजन नहीं है। आप जहां पे आपको अच्छा लग रहा है खाओ, नहीं लग रहा है मत खाओ। इसमें दूसरा खा रहा है वो गलत नहीं है, आप खाए आप ठीक है। ट्रिप पे नहीं छोड़ना चाहिए ना, अपने मन से छोड़ना चाहिए। Always, it's an inner calling. Yes, I know Muslims who do not eat non-veg. Muslims who do not eat non-veg. फिर आप तो उस पे you cannot stay into that ना, you have left it. अंदर से आपको लग रहा है मैं खाऊं, कोई और खा रहा है, आपको मन कर रहा है, तो खुद आ गया ना, मतलब नहीं बना फिर। क्योंकि मेरे को अभी भी मन में आता है नहीं अब लेट मी आंसर। श्वेता जी आपका व्रत है और योगिता जी छोले भटूरे खा रही हैं, यार कल खाऊंगी मैं। आपको हो गया व्रत खत्म, खंडित है वो, खत्म। यू आर सॉर्टेड नाउ। Yeah, because mind से तो आप उसको you're taking that in. वही thoughts. मानस खाना तो खा ही रहे हो, खा को लिया ना, टेस्ट तो आ गया, मन में पानी तो आ गया ना। Yeah. पैलेट्स में नहीं जा रहा है, पर आपकी इमोशंस आपके थॉट्स में वो है, and that is again going to make you all the more unhappy, जो कि अंदर से आपको फिर अनवेल करेगा। और somebody having non-veg is not wrong, somebody having veg is not wrong, nothing is wrong. yes. That's your mind. चोर चोरी करता है, वो अपना out of the religion उसका box, छोटा दिमाग कह रहा है कि वो गलत नहीं है, तो वो गलत नहीं है। That is stored in your mind. out of the religion box, everybody who's interested in knowing what is non-veg for your body and what is veg for your body should see a documentary called You Are What You Eat on Netflix. I agree with you. I am not in the favor of non-veg or non-veg. I am just trying to tell you what is correct, what is not correct. Yeah. Saying, Point. what you're saying, I agree with that. What you eat is what you think. मैंने इसलिए बोला एक क्षत्रिय नॉनवेज नहीं खाएगा तो लड़ाई नहीं कर पाएगा, उसके अंदर अग्रेशन रन ही नहीं करेगा कभी। तो इसका मतलब नॉनवेज से अग्रेशन तो रहता है वही तो, और ये तो है, ये लॉजिक है ना भाई। तामसिक तो है, ये तमस तो बढ़ेगी अंदर, इसलिए तो खाते थे कि तमस तो बढ़े अंदर। में लड़ने का काम है, ब्राह्मण नहीं। You know what, Ramakrishna Paramhamsa Dev, he also used to be very fond of non-veg. I know. Now Ramakrishna Paramhans is considered very, this century 19th-20th century के सबसे बड़े गुरु रहे हैं रामकृष्ण परमहंस। He was a big foodie. He cannot live without fish and all. खाना. When he passed away 2-3 days back, he stopped eating. Yes. Got it, he is ill now. He won't stay for long. That's how his wife came to know that he will not stay now. So I respect everybody who eats non-veg, who doesn't eat non-veg. That's not a problem. But I'm trying to tell you, it's not wrong. It's not right. What is your aim in your life? That is more important. Exactly. ठीक है जी। Regarding कालसर्प दोष, you had said कि कालसर्प दोष होता नहीं है towards the beginning. I still say it's not working. Okay. मैंने But क्या you बोला? said कि I आपके उसमें है? started in 2007.
Okay. 20 years back ना, 19 साल हो गया भाई उस बात को, जब मेरे को पढ़ा था versus today. Now I have logics behind it. Okay. That time was I had just heard Gemini processing was happening. Now I know what's process. Now my वो क्या कहते हैं ना उसे, तो Pisces activated fully. I know where and what to do. Okay. So basically, Kalp फिर वैसे होता नहीं है. Kalsarp is there, but Kalsarp is not that very anxiety-full, serious. How Okay. people treat it. तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, right? सब कुछ पढ़ाऊंगा लास्ट में. ठीक. एक दिन सब पढ़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा. सर वो हनुमान चालीसा पे शुरू करो. अरे यार मत बोला करो यार. करूंगा, जल्दी करूंगा वो भी. मेरा बड़ा मन है. Sir, sorry, I need to leave, sir. Everybody is leaving it now. We are just Alright, sir. anything else. Yes, sir. Good night. Thank Sir, you. Thank you all of you. Have a Bye, good good night. night. Thank फोटो you. भेजूंगा रामेश्वरम की, देखना, दर्शन Yes. करना. हाँ सर हाँ जी, भेजना. बिल्कुल सर. कर Thank you, लेना sir. that. Thank you. Okay जी, bye, take care. Thank you.